सकते हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं और कोई वहाँ पिक्चर शो हो रही होगी, कोई वीडियो शो हो रही होगी, कोई टेक्स्ट शो हो रहा होगा। तो ये जितनी सारी चीज़ें शो हो रही हैं, अगर ये फ्लटर में आप बना रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ अ विजेट। उसके नीचे एक बॉटम नेविगेशन बार है जिसमें आप डिफरेंट पेजेस पे नेविगेशन कर सकते हैं। तो लाइक ये एक मेन स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऐप का जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें लाइक किस तरीके से यूआई के जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए फ्लटर में लाइक सबसे मेन चीज़ अब ये जो मेन लाइक एक जो आपकी ऐप है फ्लटर में वो भी एक ओवरऑल एक विजेट है। लाइक आपने वो एक बड़ी मशहूर बचपन में हम कहते थे डब्बे में डब्बा, वो एक इस तरह के जोक्स होते थे। तो वही वाली बात है, लाइक विजेट में विजेट ही है यहाँ पे। आप शुरू से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ देखेंगे वो भी एक विजेट है जो कि एक ऐप हो सकती है, और छोटी से छोटी चीज़ बटन के अंदर टेक्स्ट वो भी एक विजेट है। तो लाइक उसके बाद अब सबसे जो मेन चीज़ है, जो सबसे बड़ा डब्बा है मतलब फ्लटर की ऐप में, दैट इज़ स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या करता है? स्कैफोल्ड आपको प्रोवाइड करता है विद डिफरेंट डब्बे जिसमें आप लाइक कोई भी चीज़ें डाल सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ऊपर एक ऐप बार होती है, नीचे एक बॉडी होती है, उसके नीचे बॉटम नेविगेशन बार होती है और उसके ऊपर डिफरेंट और भी चीज़ें होती हैं। तो स्कैफोल्ड इज़ द मेजर डब्बा जो कि आपको जिसमें ये जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आप उसमें ऐप बार डाल सकते हो, आप उसमें बॉडी में डाल सकते हो कुछ चीज़ें, आप उसमें बॉटम नेविगेशन बार में कुछ चीज़ें डाल सकते हो। तो अगर स्कैफोल्ड नहीं होगी तो मोबाइल ऐप आपकी एक किस्म की एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, या उसका ब्लैंक पेज एक शो हो रहा होगा। तो स्कैफोल्ड इज द लाइक सबसे जो इम्पोर्टेंट विजेट है वो आपकी पूरी ऐप में वो स्कैफोल्ड है। अदर देन दैट वी हैव अ फ्यू विजेट्स, जैसे ऐप बार का मैंने जिक्र किया, वो ऐप बार है, उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, लाइक आप नाम लिख सकते हो, आइकन्स डाल सकते हो। देन देयर आर अ फ्यू विजेट्स जिसमें बटन है, आप रो और कॉलम के कुछ विजेट्स हैं, लाइक आपने वर्टिकली कुछ शो करना है, हॉरिजॉन्टली कुछ शो करना है, तो फॉर दैट वी हैव रो एंड कॉलम विजेट्स। उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट का विजेट है, इमेज का विजेट है, लाइक आप जो चीज़ सोच सकते हैं ना उस चीज़ का फ्लटर में एक ऑलरेडी विजेट पड़ा होगा। लाइक आप सोचते हैं कि आपने ऑडियो प्ले करनी है तो उसका विजेट पड़ा होगा, आप सोचते हैं कि यार मैंने वीडियो कॉलिंग करनी है उसका भी कोई ना लाइक वीडियो उसका बनाने के लिए लाइक वो जो पूरा चल रहा है सारा सिस्टम वो भी लाइक एक विजेट में डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से करके ये सारा कुछ होगा। चलो ये तो था कि लाइक विजेट्स होते क्या हैं, और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपके पास एडवांस विजेट्स भी मिल जाएंगे आपको। लाइक जैसे हम यहाँ पे थे तो यहाँ पे एनिमेशंस के भी आपको मिल जाएंगे, आपको लाइक आईफोन के स्टाइल की, एंड्रॉयड के स्टाइल की भी मिल जाएंगी डिफरेंट चीज़ें। लाइक आपने देखा हो आईफोन में डिफरेंट तरह का बटन होता है और एंड्रॉयड में डिफरेंट तरह का बटन होता है, तो आपको जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आपको फ्लटर में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है वो चीज़। उसके अलावा स्क्रॉलिंग की डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मतलब वो सारे विजेट्स ही हैं। हम उसको थोड़ा सा ना आहिस्ता-आहिस्ता ये करते हैं कि हम एक छोटी-छोटी एक ऐप बनाना शुरू करते हैं जिसमें हम ये जो मेजर विजेट्स हैं ना इनको कवर करेंगे। सो फॉर दैट आई वुड स्टार्ट विद न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। हम इसको नाम दे देते हैं फ्लटर वर्कशॉप, विजेट वर्कशॉप इसको नाम देते हैं ताकि मुझे याद भी रहे कि ये ओके। सो इसको हम एंड्रॉयड iOS के लिए इस टाइम रख लेते हैं, और वेब के लिए भी अगर हमने उस पर रन करना पड़े अभी हमें, तो लेट्स क्रिएट एन ऐप। ये मैं सारा कुछ साथ साथ इसलिए भी कर रहा हूँ कि आप कई दफ़ा ना जब ऐप बनाते हैं तो काफ़ी टाइम लग रहा होता है। अभी हम रन करेंगे ना ऐप को तो टाइम लगेगा, तो लोग इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि ये मेरी ऐप चल ही नहीं रही, कोई मेरे उसमें तो नहीं मसला हुआ कुछ। तो टू नो कि हम ये अभी बेसिक सा जो आपके पास एक ऐप सेटअप हो गया है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे विजेट है क्यों है उनको भी देखेंगे, और उसके बाद विजेट्स के कुछ टाइप्स हैं वो भी हम देख रहे होंगे। तो ये आपने जब कल कोई जो आपने ये जो ऐप है जो बेसिक एक ऐप बना के देता है फ्लटर, वो आपने कल ही देख लिया होगा, और इवन कुछ लोगों ने ट्राई भी करके देख लिया होगा। तो यू नो कि ऐप होगी क्या, लेकिन स्टिल टू नो टू गेट इन द प्रोसेस लेट्स रन दिस ऐप जो कि है। और जब तक ये रन होती है तब तक हम इसका जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हम देख लेते हैं तब तक। सबसे पहले अगर आपने देखा हो कि
कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, कोई भी आपकी ऐप है, लाइक किसी भी लैंग्वेज में लिखी हुई, C++ में लिखी हुई है, जावा में लिखी हुई है, .NET में, किसी में भी चीज़ में भी लिखी हुई है, वहाँ पे एक लाजमी एक मेन फाइल होती है, मेन डॉट डॉट। अगर HTML है तो index.html होती है, वरना एक मेन फाइल होती है, लाइक जिससे ना आपके प्रोग्राम ने स्टार्ट लेना होता है। और यहाँ पे भी वही केस है, एक मेन डॉट डॉट फाइल है। डॉट में आप एक मेन फंक्शन होता है, अगर आपने C++ में, जावा में किया हो तो वहाँ पे भी एक मेन का फंक्शन होता है, जहाँ पे आप लाइक अपना सारा कुछ लिखते हो, और आपने कोई और फाइल्स में कुछ और जगह पे आपके फंक्शंस पड़े हैं तो आप उनको वहाँ पे इंक्लूड करते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, मेन में हमने अपनी क्योंकि ऐप चलानी है, और ऐप हम एक रन ऐप का मेथड है जो कि हम कॉल कर रहे हैं, और रन ऐप के मेथड क्या लेता है, विजेट। मतलब अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो वो एक विजेट ले रहा है जो कि पूरी ऐप है आपकी, लाइक वो पूरी ऐप को एक एज अ विजेट ट्रीट करके वो एक रन ऐप का मेथड ले रहा है, और वो आपके ना ओएस के साथ बातचीत करके उस ऐप को चला रहा है आपके फ़ोन पे, आपके कोई भी डिवाइस है आपके उस पर। तो जो माई ऐप का मेथड है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये किस्म का मेन विजेट मेथड है, जिसमें आपने कुछ मेन चीज़ें जो जो कि आप लाइक आपने ऐप से रिलेटेड हैं, आपने थीम है वो डिफाइन करना है, आपने कोई राउट्स हैं वो डिफाइन करने हैं, आपने कुछ भी है लाइक वो आपने बताना है कि आपकी ऐप है क्या चीज़, वो जो आपने शुरू में बताना है वो आप माई ऐप का मेथड है उसमें बताते हैं। और ये आपको लिखा लिखा मिल गया, अभी हम देखेंगे कि आगे कैसे लिखते हैं इनको, और आगे फ़र्क क्या होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, माई ऐप एक क्लास है और एक्सटेंड कर रही है स्टेटलेस विजेट से, ये भी हम देखेंगे स्टेटलेस विजेट क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देन उसका एक कंस्ट्रक्टर है जो कि सिंपल सा कंस्ट्रक्टर है, उसमें एक की पास हो रही है, लाइक की का एक एडवांस कंसेप्ट, लेकिन आप इसको समझ लें कि ये एक आइडेंटिफायर उसको पास हो रहा है जो कि लाइक वो सुपर का ले रहा है, इस क्लास का ले रहा है। अगर आपके ऊपर थोड़े से कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो वो यहाँ पे है। उसके बाद वी हैव मटेरियल ऐप। अब मटेरियल ऐप एक आपका मेन विजेट है जो मैंने बात की, ये आप एक कस्टम आपने लिखा हुआ है, ये चीज़ आप डायरेक्टली यहाँ पे भी पास कर सकते थे, लेकिन एक कस्टम विजेट लिखा हुआ है, एक कस्टम क्लास लिखी हुई है जिसके अंदर मटेरियल ऐप का एक मेन ऑब्जेक्ट है वो पास हुआ है। अब मटेरियल ऐप क्या करता है, मटेरियल एक यूआई डिज़ाइन का एक फ्रेमवर्क कह लें, एक टूल किट कह लें आप, वो है जो कि डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उनको उसमें लाइक ऑलरेडी डिफाइन है। जो मटेरियल ऐप ये एक विजेट है, इसमें ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें डिफाइन है। आप इसमें थीम डिफाइन कर सकते हैं, आप इसमें मतलब ऐप का टाइटल सारा कुछ वो चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि हम ये थीम डाटा का एक, ये भी अगेन ये एक थीम डाटा की एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे पास हो रहा है, और ये जो टाइटल है इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास हो रही है। देन एक होम है जिसमें वो विजेट ले रहा है, अगेन चाइल्ड होगा, होम होगा, किसी जगह पे ऐसे यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे होम हो रहा है जिसमें एक वो विजेट ले रहा है, होम के अंदर क्या कर रहा है वो, कि जो आपकी ऐप के आगे फर्दर स्क्रीन्स हैं उनको वो बना रहा है। तो जस्ट टेक इट एज एन More एग्जांपल के than एक, सॉरी, ओके। सो सबसे पहले आप देखें कि एक मेन किस्म का लाइक एक कंटेनर है, एक डब्बा है जिसका नाम हमने मटेरियल ऐप रखा है, और वो उसके पास कुछ ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं, उसके पास ऑलरेडी थीम डिफाइन है, उसके पास ऑलरेडी स्क्रीन शो हो रही है मेरी। यस अहमद भाई, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। आई ओके थिंक ओके देयर इज सम इश्यूज विद हिज और हर लैपटॉप, ओके। और अगर आई थिंक कभी कोई इंटरनेट। मसला हो तो लाइक जस्ट लेट मी नो कि अगर कोई मसला होता है। यप, आई एम सीइंग ऑल थिंग्स, सो कोई इशू नहीं, आपकी ओके स्क्रीन विजिबल है, प्रॉपर वर्किंग। ओके ओके ग्रेट। सो सब यहाँ पे हम थीम डिफाइन कर सकते हैं, उसके अलावा हम टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे हम फिर एक हमने जो विजेट है जो आगे हमने पूरी ऐप का देना है वो, अगर फॉर एग्जांपल मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, अगर मैं ये मटेरियल ऐप ख़त्म करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने मटेरियल ऐप देनी ही नहीं है, तो क्या होगा। ठीक है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मैं एक टेक्स्ट का विजेट देता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी विजेट दे सकता हूँ अपनी उस ऐप को, उस मेथड को। तो मैं एक टेक्स्ट का विजेट दे रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ हेलो। ओके। सो फ्लटर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आप सिर्फ सेव करेंगे तो ये खुद ही आपकी जो उस ऐप को रीलोड करेगा और बता देगा। अब मैंने उसको फ्लट जो विजेट दिया वो टेक्स्ट का विजेट दिया, लेकिन जो टेक्स्ट वो विजेट है वो हमेशा किसी न किसी एक मटेरियल ऐप में या
मतलब वो जो एक बड़ा डब्बा है उसमें आ सकता है, आपको उसको डायरेक्टली किसी उसको नहीं डिफाइन कर सकते कि यार ये मैं वैसे ही दे रहा हूँ। तो उसने एक एक्सेप्शन दे दी जिसमें कह रहा है नो डायरेक्शनली विजेट फाउंड रिच टेक्स्ट विजेट रिक्वायर्ड डायरेक्शनली विजेट। तो एक हो सकता है जैसा आप कह सकते हो कि एक एक कुछ हर किसी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ मटेरियल ऐप की प्रॉपर्टीज़ ये हैं, उसने कुछ डिफाइन करना है कि टेक्स्ट का क्या होगा, किस तरह टेक्स्ट को लिखना है, लाइक उसका फ़ॉन्ट होगा कुछ उसका, लाइक वो सारी चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। अब टेक्स्ट का जो विजेट है उसमें हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, उसमें हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं और वो स्ट्रिंग जब जाती है उसके पास तो उसको पता नहीं चलता कि मैंने उसको कैसे रेंडर कैसे करना है आपकी जो स्क्रीन है उस पर। तो उसके लिए हम वापस जाते हैं, मटेरियल ऐप में चले जाते हैं और इसको वापस सेव करते हैं और रन करते हैं तो वो रन हो जाएगा। इसको यहाँ से दोबारा रन करते हैं। ओके, सो अगर मैं ये देखूं कि अब आपके सामने ये होम पेज एक प्रिंट हुआ है, अगर मैं इसको लाइक ख़त्म कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे तो मैं चलो अगर मैंने वो विजेट बता दिया लाइक उसके पास सारी चीज़ें हैं, अब जो होम पेज का विजेट है यहाँ पे तो कोई दे सकता हूँ ना, हाँ तो आप यहाँ दे सकते हो, यहाँ पे देने में लाइक कोई मसला नहीं, आपको इसको प्रिंट कर देगा। मैं हेलो लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको करता हूँ तो उसने वो देखें कॉर्नर में एक जाके हेलो लिख, अब बंदा सोचता है कि यार ये कॉर्नर में उसने क्यों लिख दिया। तो अभी आपने उसको बता तो दिया है कि रेंडर आपने कैसे करना है, आपने वो सारा कुछ क्या करना है, लेकिन आपने उसको कोई स्टाइलिंग नहीं प्रोवाइड की, आपने उसको कोई वो नहीं बताया कि यार ऐप बार होती है, बॉडी होती है, वो कुछ वो वाला डब्बा मिसिंग है। आपने डायरेक्ट उठा के आपने उस मेन ऐप को बताया, मेन कंटेनर को बताया कि यार ये चीज़ है, ये चीज़ डिस्प्ले करवा दो, तो उसने उस तरीके से डिस्प्ले करवा दिया जिस तरीके से आप समझ लो कि ओल्ड मेथड में टर्मिनल पे जैसे डिस्प्ले होती है, विदाउट एनी थीम, विदाउट एनी स्टफ रिलेटेड टू दैट। तो आप कहोगे यहाँ पे मैंने थीम तो प्रोवाइड किया हुआ है। अब तो थीम को यूज़ करने के लिए एक फ्लटर में एक विजेट है जिसका नाम है स्कैफोल्ड। अब स्कैफोल्ड एक आपका डब्बा था जो आपका मटेरियल ऐप का था, ओवरऑल पूरी ऐप का था। अब उसके अंदर डिफरेंट स्क्रीन्स होती हैं, जैसे अगर आपने देखा हो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो आपकी एक होम स्क्रीन है, एक मैसेजेस वाली स्क्रीन है, देन आप मैसेजेस में भी इनबॉक्स में से भी किसी एक स्पेसिफिक चैट में जाते हो तो उसकी एक अलग स्क्रीन होती है, आपके प्रोफाइल की अलग स्क्रीन है। सबका ओवरऑल ओवरव्यू जो है ना वो वैसा ही है कि ऊपर एक ऐप बार है, नीचे कुछ बॉडी है, अगर किसी की बॉटम नेविगेशन है या वहाँ पे कोई बटन है, तो इस तरीके से लाइक वो ओवरव्यू वही है। अब वो डब्बा यहाँ मिसिंग था तो उसने कहा कि अच्छा कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो मैं सबसे कोने में लेके जाके हेलो लिख देता हूँ। तो उसने वो वैसे लिख दिया विदाउट एनी स्टाइलिंग। अब जो स्टाइलिंग है ये यूज़ होती है जाके आपकी स्कैफोल्ड में। तो अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये वापस मैंने होम पेज का विजेट जो बनाया हुआ है नीचे, मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको ओवरऑल ख़त्म करता हूँ और मैं ताकि थोड़ी सी ना सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, स्कैफोल्ड का विजेट मैं लगाता हूँ यहाँ पे। मैं स्कैफोल्ड का विजेट दिया है, अगर मैं इसके अंदर बॉडी दे देता हूँ, बॉडी के अंदर मैं टेक्स्ट देता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो, तो ये प्रिंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे आपको नज़र ना आ रहा हो शायद, लेकिन बिल्कुल कोने में ले गया उसको और प्रिंट कर रहा है। अब चूंकि मैंने उसकी सिर्फ बॉडी दी थी ना, मैंने ऐप बार दिया था, लेकिन उसने ले लिया, देख बाकी चीज़ें पता चल गई उसको कि मैंने ना वाइट बैकग्राउंड लेके आना है, जो कि थीम डाटा में ऑलरेडी डिफाइन है, जो कि हमने खुद से नहीं डिफाइन किया हुआ लेकिन उसके कंस्ट्रक्टर में लाइक पहले से डिफाइन है। अगर मैं इसको सेंटर में ले आऊँ यहाँ से सेंटर में, तो आपको नज़र आ ही जाएगा कि सेंटर में हेलो लिखा हुआ है। और अगर मैं अब इसको ऐप बार भी प्रोवाइड कर देता हूँ, कोई ऐप बार का एक वो है, और इसके अंदर ऐप बार जो कि खुद से एक विजेट है, जो कि कस्टमाइज्ड विजेट है आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब ऐप बार क्या क्या लेता है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक आप इसमें टाइटल दे सकते हैं, आप इसमें लीडिंग कुछ आइकन कोई विजेट दे सकते हैं, आप इसके अंदर राइट साइड पे जो आपने एक्शंस बताने होते हैं वो कुछ बता सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे स्टाइलिंग से रिलेटेड। हम इसे टाइटल देते हैं, अब टाइटल भी एक विजेट लेता है। मैं यहाँ चाहूँ टेक्स्ट विजेट दे दूँ, मैं यहाँ चाहूँ पिक्चर दे दूँ, मैं यहाँ चाहूँ वीडियो दे दूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। लेकिन नॉर्मली जो यूज़ होता है वो टेक्स्ट विजेट होता है, क्योंकि आपने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना होता है सेंटर में इस तरह करके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो, स्ट्रिंग एक लेगा ये डेमो है। तो मैं इसको सेव करूँगा तो ऊपर देखें उसने स्टाइलिंग ले ली कि ब्लू कलर का आपका प्राइमरी स्वेच जो मैंने यहाँ पे बताया था, प्राइमरी कलर बताया था वो ब्लू था, इस वजह से उसने वो ले लिया। और जो हमारा वैसे कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो एक वाइट कलर है, तो इस वजह से उसने यहाँ पे वाइट रखा हुआ है, ये भी वाइट है। अगर मैं इसको यहाँ से कलर को ब्लू की जगह रेड करता हूँ
और मैं उसको फिर सेव करता हूँ तो आप देखेंगे तो वहाँ पर फ़ौरन रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि जो प्राइमरी कलर है वो हमने रेड रखा हुआ है या वो ब्लू रखा हुआ है, जो कि अपनी मर्जी के मुताबिक। अब तो ये स्कैफोल्ड था, ये हो गया। लेकिन अब आपने सारी ऐप इसके अंदर तो नहीं बना लेनी, लाइक आपने एक ही पेज पे तो नहीं बना लेनी कि आप कह रहे हो कि यार होम के अंदर ही मैंने यहाँ लिखना और सारी ऐप बना लेनी। लेकिन आप एक स्क्रीन तो ऐसे बना लोगे बड़े इजीली, लेकिन आपने जब नेविगेशन करनी है, मल्टीपल स्क्रीन रखनी है, तो फिर आपने क्या करना है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक फोल्डर बना लेते हैं स्क्रीन का, और उसके अंदर हम अपनी स्क्रीन डिफाइन कर देंगे, लाइक अभी हमने कौन सी स्क्रीन है, फिर कौन सी स्क्रीन है। सबसे पहले हम होम स्क्रीन, उनके स्पेलिंग गलत हो गए, होम स्क्रीन हम रखते हैं। अब बड़ा सिंपल सा, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं या अगर आप VS कोड भी यूज़ करते हैं, उसमें बड़ा सिंपल सा एक शॉर्टकट है टू क्रिएट अ विजेट। अब आपने विजेट देना है उसको, आपने ये तो कर लिया, अगर आप यहाँ पे ये भी दे सकते हो कि यार मैं यहाँ पे देता रहूँ, लेकिन अब आपने उसको थोड़ा सा लाइक रिफैक्टर करके डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट जगहों पे आपने उसको रिफैक्टर करना है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी स्क्रीन है, कौन सा बटन है, उस तरीके से। तो मैंने होम स्क्रीन बनाई है, तो अगर मैं ST लिखूंगा ना सिर्फ, तो मेरे पास आ जाता है ST लेस, ST फुल। ये दो विजेट्स की टाइप्स हैं जो मेरे पास आ जाती हैं। और एक तीसरा आप कह सकते हो वो भी विजेट है, लेकिन वो थोड़ा सा एनिमेशन कंट्रोलर के साथ है, ST एनिम, लाइक वो एनिमेशन कंट्रोलर भी उसके अंदर थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन लेट्स कीप इट, मेनली दो विजेट्स होते हैं, जो कि वो एनिमेशन वाला जो है वो स्टेटफुल विजेट होता है, उसको आगे उन्होंने फर्दर कस्टमाइज किया होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विजेट्स, स्टेटफुल विजेट होते हैं और स्टेटलेस विजेट होते हैं। अब इनके नाम से अगर किसी को कुछ लाइक आइडिया होगा स्टेटफुल का क्या मतलब हो सकता है, सिर्फ मतलब लाइक उसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, जस्ट मतलब कि स्टेटलेस का क्या मतलब होगा और स्टेटफुल का मतलब क्या होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ चैट में स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल, जरा आपने कुछ कहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ लाइक इसका बेसिक मीनिंग, लाइक विदाउट एनी टेक्निकल, यू नो, आप सारे कुछ टेक्निकल बता रहे हैं, जस्ट के स्टेटफुल क्या हो सकता है, स्टेटलेस क्या हो सकता है, जस्ट उनका जो लिटरल मीनिंग होता है ना, लाइक वो। ओके, हाँ थोड़े से लाइक फील हो रहा है कि सारे नर्ड्स बैठे हैं यहाँ पे, तो लाइक वो टेक्निकल बता रहे हैं, तो लाइक रियली गुड कि सबको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है उस वर्ड से, या थोड़ा सा वैसे आइडिया है। हाँ, मलाइका ने लाइक कुछ कहा है कि एट सम स्टेट, लाइक स्टेट से रिलेटेड कोई चीज़ बात हो रही है, स्टेट से मुराद के उसकी करंटली जो स्टेट, अगर हम यहाँ पे ऐप के मुताबिक बात करें तो यही होगा कि कोई UI है उसके बारे में बात हो रही है, उसकी जो स्टेट है, स्टेट से जैसे आप लाइफ कह सकते हो आप। अगर आप कहें कि मतलब अगर मैं यहाँ से पूछूँ यार कौन किस स्टेट में, तो कोई कहेगा यार मैं मेंटली बड़ा फिट हूँ, मैं लाइक मैं डाउन फील कर रहा हूँ, लाइक आपकी कोई ना कोई स्टेट होगी, आप कहेंगे मैं एक्साइटेड हूँ लाइक फॉर वर्कशॉप्स और जो सारा बूट कैंप चल रहा है उसके लिए, कोई ना कोई आपकी स्टेट होगी। अब स्टेट लेस क्या होता है कि आपकी, मैं आपको आपसे पूछोगे आपको जवाब ही नहीं देंगे चैट में, आपसे आप चुप करके बैठे होंगे, आपको पता ही नहीं हो रहा कि दुनिया में हो क्या रहा है, आप जो हैं बस वही हैं। लाइक आपने ना किसी को बताना है, ना किसी से पूछना है, ना कोई आपको कहेगा तो आपने कहना है हाँ, कुछ भी नहीं, लाइक आप कोई भी स्टेट नहीं है, जस्ट आप चुप करके एग्जिस्ट कर रहे हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो स्टेटफुल क्या कर रहा होगा उसके उसके लाइक ऑपोजिट में, क्या अगर आप उसको कहेंगे यार, मतलब उसको सलाम करेंगे, वो सलाम का जवाब देगा कि हाँ यार, क्योंकि वो एग्जिस्ट भी कर रहा है, लेकिन वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिव भी है थोड़ा सा, आपको लाइक जो भी आप उसे कह रहे हैं उसका जवाब भी दे रहा है, लाइक वो डायनामिक है, यहाँ पे डायनामिक का वर्ड अभी किसी ने यूज़ किया है, तो स्टैटिक नहीं है अपनी जगह पे। तो यही सेम जो क्या कहते हैं कंसेप्ट है, ये आपका स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट्स में भी अप्लाई होता है। तो जो स्टेटलेस विजेट है वो एक दफ़ा उस वो पैदा हो गया ना, अगर वो बन गया है तो उसने चेंज नहीं होना, वो कह रहा है कि मैं यही हूँ, ना मैंने कुछ बात करनी है आपसे, ना मैं कुछ यहाँ पे और कुछ करने आया हूँ, मैं जस्ट बैठा हूँ, आप मुझे देख लो, जो मर्जी कर लो, मैं यहाँ पे ही हूँ। और जो स्टेटफुल विजिट है वो कहता है कि हाँ मैं बात भी करूँगा आपसे, मैं जो कहेंगे आपको उसको डिस्कस भी करूँगा, और अगर आपने कुछ लाइक
कहते हैं ना लाइक मेरे से बात करो, सलाम को जवाब भी दूंगा मैं, आप कुछ अपनी तरफ से भी बात आपको कर सकता हूँ, लाइक कुछ बेस्ड ऑन माई प्रोसेस माई थिंकिंग। वही सेम स्टेटफुल विजिट यही कहेगा कि यार अगर कोई और मेरे साथ विजिट आके कुछ भी लाइक आपके साथ कनेक्शन कर रहा है, कुछ उसका कोई रिलेशन पड़ रहा है उस विजिट के साथ, तो वो उसके मुताबिक अपने आप को अपडेट भी करेगा, वो उसको उस तरीके से आंसर भी कर रहा होगा उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी। तो एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब हमने एक, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि यार मैंने जस्ट ये चीज़ डिस्प्ले करवानी है, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं करना, प्रोग्रामेटिकली लाइक आपने कोई अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, आप कह रहे हो प्लस ये चीज़ हो तो +1 हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर अगर यूज़र, मैंने आपको एक टेक्स्ट फील्ड बनाया हुआ है, जैसे आपने लॉगिन साइन अप का टेक्स्ट फील्ड देखा होगा ना, मैंने कहा अगर यूज़र उसमें ईमेल एंटर करता है तो हाँ, अगर उसमें कोई यूज़र ईमेल एंटर करता है तब नीचे वाला जो है ना बटन, वो क्लिकेबल हो वरना क्लिकेबल ना हो। अब ये काम स्टेटफुल कर सकता है, लाइक जब वो उस चीज़ को लिसन कर रहा होगा, उस चीज़ को देख रहा होगा कि यार हाँ वो ईमेल वाला टेक्स्ट फील्ड हो गया है, उसमें कुछ टेक्स्ट आ गया है, अब मैं लाइक अपने आप को क्लिकेबल बना देता हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल स्टेटलेस फीचर होता है तो ऊपर चाहे जो मर्जी हो रहा है उससे उसको मसला ही नहीं होना था, उसने कहना था मैं जो हूँ मैं क्लिकेबल नहीं हूँ तो नहीं हूँ, कर लो जो करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, अभी हम स्टेटलेस विजेट से शुरू करते हैं कि लाइक कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लाइक स्टेटलेस मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ स्टेटलेस विजेट। स्टेटलेस एसटी लिखोगे, अगर स्टेटलेस और स्टेटफुल का आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, आपके पास एक सिंपल सा ये एक ना उसने एक टेम्पलेट दे दिया, आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी मेरा कर्सर यहाँ पे, तो मैं इसको अपना नाम कोई दे सकता हूँ इस विजेट को, इसको मैं होम स्क्रीन नाम देता हूँ। और अब यहाँ पे ना बंच ऑफ रेड एरर्स आ रहे हैं कि यार ये एरर क्यों आ रहे हैं, वो कह रहे हैं प्लेस होल्डर इजंट अ क्लास, उसे पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है। तो अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे जाऊँ शो कॉन्टेक्स्ट एक्शंस पे, तो मुझे बता देता है यार कि आप लाइब्रेरी नहीं आपने कोई इंपोर्ट की हुई, तो आप कुबरटिनो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो, मटेरियल कर लो, विजेट्स कर लो। अब मटेरियल जो है वो एक लाइब्रेरी है, जैसे मैं आपको शुरू में बताया मटेरियल ऐप थी, वो एक लाइब्रेरी है जो कि लाइक गूगल बैक्ड है और वो एंड्रॉयड में मेनली यूज़ होती है। और जो कुबरटिनो है वो एक लाइब्रेरी है जो कि iOS यूज़ करता है अपने लिए। और जो विजेट्स है ये एक फ्लटर के अंदर डिफरेंट एक विजेट की मेन फाइल बनी हुई है, एक पैकेज है, वो आप इंपोर्ट कर सकते हो जिसमें जितने भी विजेट्स हैं वो यूज़ हो जाए। तो अब ये जो मटेरियल और कुबरटिनो वाली क्लासेस हैं, इसमें नॉर्मली वो सारे विजेट्स खुद से ही हैं, मतलब वो मटेरियल क्लास है उसमें विजेट्स का भी कंसेप्ट है, लाइक कुबरटिनो में विजेट्स का है सारा। तो बजाय विजेट की क्लास इंपोर्ट करने के हम मटेरियल वाली कर देते हैं, क्योंकि हम मटेरियल में सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे होंगे वो अवेलेबल होंगी। तो हम मटेरियल को करते हैं तो उसके अंदर स्टेटलेस का भी उसको पता चल गया क्या था, उसको इस विजेट का पता चल गया, प्लेस होल्डर विजेट क्या होता है, तो उसको सब चीज़ें पता चल गई। अगर हम अब यहाँ मेन में जाएं और इसको रिप्लेस कर दें विद होम स्क्रीन, तो वो हम उसको रन करें तो हमारे पास एक ये प्लेस होल्डर आ गया। अब ये प्लेस होल्डर क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखा हुआ था। तो अगर हम इस विजेट को चेंज करते हैं तो यहाँ पे स्कैफोल्ड ले जाते हैं, तो स्कैफोल्ड क्या वो वाइट स्क्रीन में आ गई, क्योंकि स्कैफोल्ड का हमने थीम वाइट डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप जाएँ तो यहाँ पे जाके ना आप बैकग्राउंड कलर्स वो सारे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, यहाँ पे जो भी कलर्स है ना वो यहाँ पे मतलब आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ प्राइमरी लिखा, अगर मैं सेकेंडरी कलर लिखूँ तो ये सेकेंडरी आ गया। स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर, जो मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ कलर्स डॉट, मैं उसको कहता हूँ यार मैंने करना है थोड़ा सा ग्रे करना है, तो ये ग्रे में गया मैं और मैंने उसको कलर दे दिया और मैं सेव करता हूँ तो आप देखेंगे उसका यहाँ से ही कलर चेंज हो गया, इवन तो मैंने स्कैफोल्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है अपनी होम स्क्रीन वाली फाइल में, होम स्क्रीन वाले विजेट में, लेकिन चूंकि मैंने मेन जगह पे चेंज किया वो यहाँ पे भी उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। और इवन इसको थोड़ा सा लाइट करना है, उसका कौन सा शेड करना है वो भी यहाँ पे मैं बता सकता हूँ। तो ये तो वाइट सा है लेकिन थोड़ा सा ग्रेइश उसमें शेड आ रहा है, तो चलो इसको यूज़ करते हैं। अब हमारा काम जो यहाँ से था ना वो एक किस्म का ख़त्म हो गया। हमने यहाँ पे जस्ट अपनी फाइल को इतना सा लिखा ताकि हम उसमें लाइक चीज़ें डिफाइन कर सकें, और जो हमारा होम स्क्रीन है वो हमने आगे डिफाइन कर दी यहाँ पे। अब स्कैफोल्ड में हम एक ऐप बार का जो विजेट है वो हम बता सकते हैं, जैसे हमने पहले लिखा था। तो ऐप बार लिखते हैं, उसके अंदर हम होम स्क्रीन लिखते हैं, ये हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे टाइटल लिखना था पहले,
टाइटल का विजेट आना था। सो टाइटल आया, उसके अंदर हमने टेक्स्ट दिया और उसके अंदर होम स्क्रीन दे दी हमने। अब हमने वो दिया, ऊपर उसने रेड कलर में होम स्क्रीन लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम जाते हैं कि हमारी बॉडी आ जाती है सेंटर में बॉडी, जिसमें हमने जो भी सारा कुछ है वो डिस्प्ले करवाना है। अब बॉडी में अगर हम एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवाएं तो डिस्प्ले हो जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो यहाँ ये कॉर्नर में उसने डिस्प्ले करवा दिया है। लेकिन अब आप कहोगे यार मैंने अपना यूआई डिज़ाइन करना है और उसको मैंने ये नहीं करना कि लाइक कोई एक आप सोच रहे हो कि यार ये चीज़ यहाँ पे प्लेस हो, ये चीज़ यहाँ पे प्लेस हो। इस तरीके से अपना कुछ आपकी थिंकिंग होगी, डिज़ाइन थिंकिंग होगी, तो उस हिसाब से करना है। तो हम थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं कि हम ये कर लेते हैं कि एक हमने ऐप बनानी है जिसके अंदर जो सेंट आपके होम स्क्रीन है उसमें कुछ बुक्स शो हो रही होंगी, ठीक है। बुक्स से मुराद लाइक वहाँ पे बुक का टाइटल होगा, उसका ऑथर नेम होगा। हम चलो इमेज भी डाल के देख लेंगे, उसकी एक साइड पे इमेज होगी ताकि थोड़ा सा वो भी कंसेप्ट आ जाए। और वो एक लाइक उसका एक कार्ड टाइप का होगा, जैसे अगर आपने देखा होगा वो ना स्क्रीन से थोड़ा सा उठे हुए होते हैं, एक कार्ड लग रहा होता है, एक कार्ड पड़ा है, उस तरह कार्ड होगा। वो एक लिस्ट होगी उसकी पूरी, उसके अंदर फिर हम लाइक जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आज हम थोड़ा सा क्या बिल्ड कर रहे होंगे। उसके बाद हम उसमें अगर हम टैप करते हैं किसी बुक पे तो उस बुक की इमेज खुल जाएगी, आगे उसका नाम और सारा चीज़ें लिखी होंगी, लाइक डिटेल्स का जैसे पेज नहीं होता वैसा हो जाएगा। तो उस तरह का कुछ करते हैं। एंड फॉर डैट अहमद भाई हमें आपको चाहिए। हम्म, कट कर रहा हूँ, थोड़ी सी स्क्रीन जो है जूम कर दें, बिकॉज नज़र नहीं आ रही बच्चों को शायद। जूम में कर देता हूँ, एक मिनट इसका। मतलब वो टेक्स्ट साइज छोटा है। हाँ बेशक टेक्स्ट साइज को बड़ा कर दे, कोई इशू नहीं हाँ, मुझे ये भी नहीं याद कहाँ से करते हैं। है। जूम में जो स्क्रीन शेयरिंग की है वहाँ से भी देख लें, वहाँ से भी हो जाता है, जूम हो जाए बताइए। वो मैं चाहता हूँ कि लाइक वो भी शो हो, लेकिन ये ना मैं थोड़ा सा व्यू में होगा कि यार अजीब बात है, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया मैंने यही रखा हुआ है और मुझे याद भी नहीं कि कैसे जूम होता है। लेट मी चेक कि यहाँ पे कैसे है जो आप कह रहे हो। जूम का ऑप्शन कहाँ पे होगा? यहाँ पे भी वैसे नहीं है ऑप्शन। डिवाइस सेटिंग्स में भी नहीं है यहाँ पे, जो टीम्स का है। यार सबसे इजी एंड्रॉयड वे है। स्टूडियो में प्रेफरेंसेस में होता है। हाँ वो मैं देख प्रेफरेंसेस रहा हूँ लेकिन वहाँ में मुझे मिला नहीं था। एडिटर में एक होता है चेंज फॉन्ट साइज का। तो ओके, एडिटर में चले गए, फॉन्ट में चले गए। चेंज हाँ फॉन्ट ये है, साइज। ठीक है ठीक है, इसको हम कर देते हैं 24। ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा? ये ठीक है, सब सबको नज़र आ रहा है यहाँ पे, देख लें आप। अभी सही है, अभी सही है। ये सही होगा। इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा व्यू ज़्यादा आ जाए हमारे पास। ओके, सो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि किस तरीके की लाइक है ना हम यूआई थोड़ा डिज़ाइन करने जा रहे हैं। अब हम हमारे जहन में है ये, लाइक मेरे पास ना कोई यूआई सामने मेरे पास नहीं है, जस्ट मैं सोच रहा हूँ अपनी इमेजिनेशन में। वो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि लाइक आपको ना थोड़ा सा हो कि आपने जो भी आप सोच रहे हैं ना वो आप कर सकते हैं। तो आप बॉडी में मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मैंने एक जो कार्ड है वो प्रिंट करना। सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट प्रिंट करवाते हैं जो कि लाइक ऊपर क्या कहते हैं बुक का नाम होगा और नीचे एक ऑथर का नाम होगा। अब उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल है। अगर एक टेक्स्ट हमने प्रिंट करवाया जैसे अहमद, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, मैं दूसरा कहाँ पे करवाऊंगा, क्योंकि ये तो एक विजेट ले रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा कॉमन विजेट है जो कि है कॉलम का। या आपने डिफरेंट जगहों पे पहले भी लाइक देखा होगा, डिफरेंट ओल्ड फ्रेमवर्क्स में, या वैसे आप सुना होगा, या कोई भी चीज़ है आपने उसको रखना है वर्टिकली तो कॉलम एक मेन चीज़ है। अगर आपने उसको हॉरिजॉन्टली रखना है तो आप उसके लिए रो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये पैरामीटर्स ले रहा है, कुछ पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो मेन पैरामीटर है जो जिससे हमारा लेना देना है वो है चिल्ड्रन। हम उसको चिल्ड्रन एक लिस्ट लेता है जो कि लिस्ट है, लिस्ट ऑफ विजेट्स। अगेन लाइक हर जगह पे कॉलम भी एक विजेट है वो जो, अब क्योंकि वो ज़्यादा आप उसके अंदर विजेट्स ले सकते हो तो वो उसके अंदर लाइक
आप विजेट्स की लिस्ट पास कर सकते हो। यहाँ पे अब हम करेंगे कि अब हम वो टेक्स्ट विजेट डालेंगे जिसमें बुक का नाम होगा, इसका नाम मैं रख लेता हूँ कि ओके फ्लटर कुक बुक, ओके। और उसके बाद इसको हम स्टाइल कुछ दे सकते हैं। ये स्टाइल मैं डिफाइन कर सकता हूँ अपने थीम में भी, लेकिन थोड़ी सी वो लाइक एडवांस लेवल पे जाके आप खुद से सीख लेंगे लाइक सारा कुछ। स्टाइल इसको कुछ दे देते हैं जो कि एक टेक्स्ट स्टाइल लेता है, जो कि क्लास है उसकी स्टाइल की। उसके अंदर मैं फ़ॉन्ट साइज़ उसको डिफाइन कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ नॉर्मली जो आप यूज़ करते हैं मैं वो को होगा 10, 11, 12 होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हमने इसको थोड़ा सा लाइक बड़ा प्रिंट करवाना है तो मैं उसको लाइक 16 लिख देता हूँ। देन वी हैव फ़ॉन्ट फैमिली भी, हम फ़ॉन्ट उसको फ़ॉन्ट बता सकते हैं कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम। फ़ॉन्ट के फीचर्स डिफरेंट बता सकते हैं, फ़ॉन्ट का आगे स्टाइल बता सकते हैं कि अंडरलाइन हो क्या चीज़ हो, लेकिन वो हम सारी चीज़ें छोड़े, हम फ़ॉन्ट वेट बता रहे हैं। फ़ॉन्ट वेट क्या होगा कि मैं फ़ॉन्ट वेट लिखूँगा, डॉट लगाऊंगा और यहाँ पे बोल्ड बोल्ड उसको दिखाना चाह रहा हूँ। इसको मैंने सेव किया तो आप देखें फ्लटर कुक बुक वहाँ पे प्रिंट हो गया और वो थोड़ा सा बोल्ड कलर में है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये किया कि एक बुक का नाम प्रिंट कर दिया और नीचे अब हमने उसका क्या करना था, उसका ऑथर का नाम प्रिंट करना था। तो उसके लिए टेक्स्ट में गए, उसके अंदर ऑथर का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट ऑथर नेम लिख देता हूँ और उसके बाद बता रहे हैं यहाँ पे कोमा नहीं लगाया हमने, ओके ऑथर नेम लगा दिया। उसके बाद मैंने कह रहा हूँ मैंने इसकी स्टाइलिंग नहीं करनी, मैं ना इसको कलर देना है अभी के लिए ऐसे ही सही है। तो उसने एक मतलब क्या कहते हैं ऊपर बोर्ड में वो लिखा हुआ टेक्स्ट जो मैंने पहले बताया था, उससे नीचे उसने एक ऑथर का नेम लिख दिया जो कि मैंने उसको बगैर किसी स्टाइलिंग के, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है जो उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ उसने वो यूज़ किया 12। और उसके बाद उसने उसका जो कोई बगैर बोल्ड किए बगैर कुछ किए उसने डिस्प्ले करा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है कॉलम, ये क्या मतलब सीन है इसका कि ये जो सेंटर में क्यों डिस्प्ले हो रहा है ऑथर नेम, सेंटर में भी नहीं है लेकिन जस्ट ऊपर वाले वर्ड सेंटर में है, यहाँ से स्पेस ज़्यादा है, और ये वाला जो है ये कोने में क्यों डिस्प्ले हो रहा है। इसको आप चेक करने के लिए यहाँ पे इंस्पेक्टर का विजेट है जो कि एक मिनट, ये मैं इसको ये मेरे ब्राउज़र में चल गया, अगर इसको मैं यहाँ लेके आऊँ ये नॉर्मल एंड्रॉइड स्टूडियो में भी खुल जाता है। इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये चेक कर सकता हूँ कि जो भी मेरी ऐप है ना वो किस तरीके से शो हो रही है। यहाँ पे शो गाइडलाइंस क्या है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो उसने यहाँ पे कुछ लाइंस शो कर दी है मेरे पास, जो कि दिखाना इस टाइम मकसद था आपको टू अंडरस्टैंड कि कैसे यूआई वर्क कर रहा है। तो ये आप यहाँ पे फ्लटर इंस्पेक्टर से इसको देख सकते हैं जाके। तो अभी ये हो रहा है कि जो कॉलम है उसने कितनी स्पेस ली, जितनी लाइक मैक्सिमम मेरा वर्ड जो है ना वो जितने पे आ रहा था उसने स्पेस ली है लाइक हॉरिजॉन्टली, क्योंकि कॉलम हमेशा वर्टिकल साइज में होता है ना, तो हॉरिजॉन्टल वो सिर्फ उतनी स्पेस ले रहा है जितनी उसको रिक्वायर्ड थी, उसने बाकी एक्स्ट्रा स्पेस खाली छोड़ी हुई है। लेकिन वर्टिकली देखें तो उसने फुल एंड तक यूज़ की हुई है। और यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, ये जो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक के साथ है, ये कॉलम की इस तरफ वाली लेफ्ट लाइन है। तो ये दूसरी लाइन है ये लाइक उसकी लाइक दूसरी चीज़ों की हैं। लेकिन अब बात करें कॉलम में, तो कॉलम में अगर आप देखें तो ऊपर वाला टेक्स्ट ने जितनी भी स्पेस लेनी थी ले ली, लेकिन नीचे वाला टेक्स्ट जो है ना वो उसके सेंटर में शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा वो करने के लिए लाइक बुक नेम है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता ताकि आपको लगे कि वो सेंटर में शो हो रहा है। वो देखें, ये देखें, अगर जितना नाम लिया उसने उतनी स्पेस ले ली, लेकिन जो नीचे वाला है ना वो सेंटर में शो हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप जाएं इसके तो यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट और मेन क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है। मेन एक्सिस लाइक कॉलम है तो उसकी मेन एक्सिस टॉप टू बॉटम होगी, और जो अगर क्रॉस एक्सिस है वो उसकी हॉरिजॉन्टली होगी। तो मेन एक्सिस जो अलाइनमेंट है वो स्टार्ट है, इसलिए वो स्टार्ट में शो हो रहा है हमें, और जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है वो सेंटर है, इस वजह से वो हमें सेंटर में शो कर रहा है।
अगर हम इसके साथ थोड़ा सा प्ले करें मेन एक्सिस अलाइनमेंट में, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट लाइक वो आप उसमें आपको बताया हुआ है इसको क्या रिक्वायर्ड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं बड़ी इजीली। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मेन एक्सिस में सेंटर कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, स्पेस राउंड कर सकते हैं, स्पेस लाइक अभी स्टार्ट है मेन एक्सिस, तो हम इसको कहते हैं कि हमने इसको सेंटर करना है। इसको मैं सेव करूँगा तो ये सेंटर में आ गया, देखें पूरे कॉलम के सेंटर में आ गया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने क्रॉस एक्सिस जो अलाइनमेंट है वो सेंटर है अभी, मैंने उसको स्टार्ट करना है। लाइक मैं नहीं चाहता कि सेंटर में ऐसे डिस्प्ले हो, तो उसको मैं यहाँ स्टार्ट कर सकता हूँ। स्टार्ट किया, वो देखो स्टार्ट चला गया, जहाँ से वो कॉलम स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट साइड से वो वहाँ पे चला गया। तो इस तरीके से लाइक मैं इसको कर सकता हूँ। तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको लाइंस को। ओके, ये तो था हमारे पास लाइक हमने यहाँ पे कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि यार हमने ये जो ये लिखा हुआ है ना नाम कॉलम में, इसके आगे यहाँ पे ना हमने एक आइकन डिस्प्ले करवाना है। इमेज में नहीं जाते, इमेज में ऐड करनी पड़ेगी अभी, तो आइकन भी एक विजेट है, तो इमेज भी एक विजेट है। यहाँ पे हमने एक आइकन डिस्प्ले करवाना है जो कि बुक का एक आइकन है, वो डिस्प्ले करवाना है हमने। तो आप क्या करोगे, अब जो कॉलम है आप उसको यहाँ पे लाइक उस पर राइट क्लिक करो, या फिर आप कंट्रोल वो आल्ट और एंटर प्रेस करो तो फिर भी आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पे शो कॉन्टेक्ट्स में जाओगे, यहाँ पे आपके पास काफ़ी शो हो रहे होंगे, तो आपने एक रो के अंदर रैप कर देना है। लाइक रो के अंदर रैप करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक वो रो बना देगा इस लेवल पे, जिसमें लेफ्ट साइड पे एक कॉलम है जिसके अंदर 2 टेक्स्ट विजेट है, और अभी राइट साइड पे स्पेस खाली है। अभी वो लाइक पूरी चीज़ एक ही रो है, लाइक एक ही उसमें जगह है। तो अब उसके अंदर क्या है, एक कॉलम का विजेट है जो कि अभी हमने जिसकी बात की, उसके साथ हम एक आइकन का विजेट लगा देते हैं कि हमने आइकन डिस्प्ले करवाना था। आइकन का विजेट एक आइकन लेता है, आइकन डाटा, मतलब हम आइकन्स की एक क्लास है जो कि मटेरियल में मौजूद है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैं बुक लिखता हूँ तो वो मेरे को बुक डिस्प्ले करवा रहा है, किस तरह की बुक आपने डिस्प्ले करवानी है। मैं वैसे कहता हूँ यार मुझे ये सिंपल बुक मैंने करवानी है, ठीक है, और मैं उसके यहाँ कॉमा लगा देता हूँ। और अगर देखें तो यहाँ पे देखें एक आइकन शो हो गया है जो कि बिल्कुल उसके साथ शो हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है, अगर आप रो में जाएं तो उसकी जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है वो स्टार्ट है, मतलब जहाँ स्टार्ट से शुरू किया आगे वो चीज़ें पेंट करता रहेगा, एक जैसे लाइन है उसके साथ जोड़ता रहेगा। मतलब ये जो चीज़ है वो एक कॉलम था जो भी था, उसके साथ उस एक विजेट के साथ उसने अपना अगला विजेट जो है रो के अंदर वो जोड़ दिया। लाइक कॉलम का एक विजेट आ गया, उसके नीचे ये आ गया। अब हम इसके दरमियान में लाइक हम कुछ भी लाइक अगर हम कहते हैं कि हमने जस्ट थोड़ा सा वो एम्प्टी स्पेस देनी, तो हम एक और विजेट जो कि साइज बॉक्स है, हम साइज बॉक्स में बताएंगे यार हमें विड्थ 20 चाहिए और ये आप इन दोनों के दरमियान में प्लेस कर दो। उसके दरमियान में प्लेस की 20 एक एम्प्टी स्पेस, एक साइज्ड बॉक्स उसका उसने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये इस तरीके से अगर, लेकिन हम फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि यार हम इसकी ना मेन एक्सिस लाइन, मैं चाह रहा हूँ ये जो आइकन है ना ये सबसे एंड पे डिस्प्ले हो, तो हम क्या करेंगे, अगर हम करें कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड पे जाऊँ मैं कि एंड पे डिस्प्ले करना है, लेकिन ऐसे करूँगा तो सारी चीज़ें एंड पे चलेंगी, राइट साइड पे चलेंगी सारी चीज़ें। तो इससे अब क्या हो रहा है कि मैं तो चाह रहा हूँ कि जो बुक्स का नाम है ना वो हमें लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले हो, लेकिन जो आइकन है वो हमें राइट साइड पे डिस्प्ले हो। तो उसके लिए यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑटोमेटिकली उसको देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट सेंटर एंड तो हमने देख लिया पहले, लेकिन 2-3 और ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। अगर मैं स्पेस इवनली करूँ तो वो हर चीज़ को इवनली स्पेस कर देगा। वो लाइक कह रहा है कि अगर 20 पिक्सल्स की उसके पास जगह है ना, तो उसने मतलब जो आपस में स्पेस है ना वो उतनी इतनी देनी है, मतलब दोनों के दरमियान में बराबर स्पेस हो। अभी यहाँ पे 3 विजेट हैं, इसको हम 2 कर देते हैं ताकि वो इजीली नज़र आ जाए। अभी इवनली क्या कि उसने जितनी यहाँ पे शुरू में स्पेस है उतनी ही सेंटर में, उतनी ही एंड में, मतलब हर विजेट के इर्द गिर्द सेम स्पेस यूज़ हो रही है। लेकिन हम इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं स्पेस बिटवीन करके, लाइक दरमियान में स्पेस हो, आइकन राइट साइड पे और वो लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले हो। तो ये देखें इस तरीके से हो गया, बड़ा सिंपल, लाइक कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं, यहाँ पे कलर्स डॉट ग्रे, एक कलर दिया उसको ग्रे कलर हो गया, इसको बल्कि ग्रीन कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये ग्रीन कलर आ गया और हमने ये चीज़ कर ली। अब हम चाह रहे हैं कि अब हमने ना इसको एक कार्ड, एक जैसे मतलब जैसे हम एक हमारे किसी का बिजनेस कार्ड होता है उस तरह के कार्ड में ना हम ये डिस्प्ले करवाएं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने रो को एक कार्ड का विजेट है उसके अंदर हम रैप कर सकते हैं।
यहाँ पे ऑप्शन है लाइक आल्ट और एंटर क्लिक करेंगे तो रैप विद विजेट में जाएंगे आप यहाँ पे। तब यहाँ पे कार्ड लिखेंगे तो आपको पहले सेशन दे रहा है, यहाँ पे कार्ड में मैं रैप कर रहा हूँ और मैं सेव करता हूँ। तो अभी एक कार्ड उसके इर्द गिर्द आ गया है जो कि अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे कोई उसको प्रॉपर्टी नहीं साइन की, कोई एलिवेशन कोई कुछ नहीं साइन किया। अगर मैं यहाँ कलर उसकी एक प्रॉपर्टी उसको जाऊँ, मैं कलर्स डॉट एम्बर एक्सेंट कर देता हूँ, तो अगर आप देखेंगे उसने पूरी स्क्रीन को एक कार्ड उसने सोच लिया कि पूरी स्क्रीन एक कार्ड है। उसकी रीज़न क्या है कि कार्ड एक विजेट ऐसा है वो जितनी भी उसके पास अवेलेबल स्पेस हो उसको ले लेता है। और हमने वैसे भी जो क्या कहते हैं यहाँ पे के अंदर कॉलम और रोज यूज़ कर रहे हैं, तो उसको लाइक कॉलम पूरी स्क्रीन लेता है आपकी। जब कॉलम को कोई लाइक कॉलम एक जगह पे आपने प्लेस किया ना, तो वो जितनी उसको अवेलेबल स्पेस होगी वो सारी वो ले लेगा, इसलिए सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम इसके ऊपर लाइक कार्ड के अंदर जो ये है रो है, इसके ऊपर हम एक साइज बॉक्स लगा के या कंटेनर लगा के हम उसको उसके साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साइज बॉक्स लगाता हूँ और उसकी हाइट मैं कर देता हूँ कि मुझे 100 चाहिए और विड्थ जितनी भी लाइक इन्फिनिट है वो जितनी वो ले सकता है वो ले ले। अगर मैं ये करूँगा, अगर आप देखें कि वो बिल्कुल ऊपर छोटा सा एक क्या कहते हैं उसने कार्ड की जगह ले ली, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो कार्ड ने वो सारी स्पेस लेनी थी जो उसके चाइल्ड ने लेनी थी। चाइल्ड में कॉलम था, कॉलम को मैंने बाउंड कर दिया कि वो 100 हाइट से ज़्यादा जगह में नहीं जा सकता, क्योंकि वो पेरेंट पे जितनी जगह होती है वो लेता है। तो यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का ना डिज़ाइन में थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है कि पेरेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, लाइक क्या हाइट विड्थ होगी वो आएगी, और कॉल उसके नीचे जो चाइल्ड है उसकी क्या होगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लाइक टेक्निकल हो रहा है, लेकिन टेक्निकल मैं इसलिए किया हूँ कि शुरू में मुझे महसूस किया हुआ कि ऑडियंस जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल ज़्यादा है, मतलब टेक्निकल थोड़ा सा बात करना चाहती है, तो इसलिए। तो अगर यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है, यार यहाँ तक इतना कुछ हमने कर लिया और क्या सीन है। अच्छा, अगर किसी को लैग आ रहा है तो वो इंटरनेट का हो सकता है, थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से लैग आ रहा हो आपके शो होने में, तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट कि बोरिंग तो नहीं हो रहा यहाँ पे सारा कुछ, इज एवरीथिंग ऑलराइट। चूंकि ये एक वर्कशॉप है और लाइक टाइम भी हमारे पास 2 घंटे का था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए, टेक्निकल वाइज भी थोड़ा सा लाइक कैसे वॉक थ्रू कर दिया जाए, ताकि जब आप पहली दफ़ा कुछ ऐसे अपने सोच से बना रहे हो ऐप, तो अगर आपको लग जो आप सोच रहे हैं जस्ट आपने उसके बारे में विजेट एक फाइंड कर लेना। अगर आपको नहीं मिलता जस्ट गो ऑन flutter.dev, वहाँ पे जाके आप सर्च करें, आपको वो विजेट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं, अभी तो कॉलम था ना, कॉलम जितनी स्पेस थी वो ले लेते हैं। आपको सोच में है कि यार नहीं, मैंने इसको ना रोकना है किसी एक जगह पे, तो मैंने उसके लिए सर्च किया कि क्या हो सकता है, तो मुझे साइज बॉक्स का पता चल गया। तो उससे मैंने उसको रोक दिया। तो लाइक हर चीज़ चूँकि विजेट है तो आप किसी को भी किसी में भी रैप कर सकते हो, तो मसला ही नहीं है। ओके, सो बड़ी कलरफुल सी हमारी ऐप बन जानी है आज, क्योंकि मैं जस्ट वो क्या साइज़ ले रहा है क्या ले रहा है उसके लिए मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि बड़े इजीली समझ लगे। अब हम चाह रहे हैं कि यार ये जो सारा है ना, क्या कहते हैं, ये बिल्कुल साथ लगा हुआ है उसके, लाइक बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, ये भी बिल्कुल बॉर्डर के साथ है। मैं चाहता हूँ कि लाइक ना थोड़ी सी स्पेस आए उन दोनों के दरमियान में, एक बॉर्डर के साथ ना हो। तो उसका इजी हल तो हमारे पास यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे स्पेस बिटवीन की बजाय स्पेस इवनली कर दें, लेकिन वो ज़्यादा स्पेस आ जाती है, हम वो भी नहीं चाहते। तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा एक विजेट दिया हुआ है फ्लटर ने, इसका नाम पैडिंग है। पैडिंग क्या करता है कि वो इनसाइड थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर देता है। अब ये हो रहा है कि ऑल साइड पे 8 पिक्सल्स की स्पेस वो क्रिएट कर देगा। मैं सेव करता हूँ, आप देखो उसमें थोड़ा सा कार्ड बड़ा भी हो गया, और उसने क्या कहते हैं यहाँ पे भी 8 पिक्सल्स, यहाँ पे भी 8 पिक्सल्स, हर साथ 8 पिक्सल्स करती हैं। मैं चाहता हूँ मैं कार्ड बड़ा नहीं करना, तो मैं इसको इसके अगर जाऊँ तो यहाँ पे ऑल है, ओनली है, फ्रॉम लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम है, सिमेट्रिक है, मैं सिमेट्रिक यूज़ कर लेता हूँ। मैंने सिर्फ लेफ्ट और साइड राइट साइड से करना है।
तो यहाँ पे जाऊँगा हॉरिजॉन्टल करूँगा तो यहाँ पे डिफरेंट लाइक इस तरह के पैरामीटर्स आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रॉपर्टीज उनकी। तो उसने टॉप और बॉटम से खत्म की, लेफ्ट और राइट पे रहने दी। तो इस तरीके से लाइक थोड़ा सा बेहतर लगने लग गया पहले से। अब ये जो एक कार्ड है ये तो बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना यार यहाँ पे ना एक कार्ड की बजाय ना 3-4 कार्ड डिस्प्ले हों और मुझे ना कुछ चेंज भी ना करना पड़े उनमें। लाइक मेरे पास एक लिस्ट है जो कि मैं यहाँ पे वैसे लिख लेता हूँ लिस्ट। यहाँ पे मैं एक लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ कॉन्स्ट, इसका नाम मैं रख देता हूँ बुक्स नेम्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिस्ट में थोड़े से 2-4 बुक्स के नेम रख देता हूँ, लाइक बुक 1, बुक 2, बुक 3। चलो 3 बुक्स काफ़ी हैं अभी के लिए। ये मैंने लिस्ट डिफाइन कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो कार्ड है ना ये 3 दफ़ा डिस्प्ले हो और उसमें बुक 1 जाए, बुक 2 जाए, और लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हो जाए। तो अब मैं कॉलम में करूँगा। कॉलम में क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे लाइक इसको कॉपी करूँगा इस सारी चीज़ को, ठीक है। मैं कॉलम का विजेट बनाऊँगा और एक अंदर चिल्ड्रन, फिर मैं इसको एक दफ़ा पेस्ट करूँगा, वहाँ पे मैं एक बुक 1 लिखूँगा इस जगह पे जाके, और फिर दूसरी दफ़ा पेस्ट करूँगा, फिर बुक 2 लिखूँगा, बुक 3 लिखूँगा। अब ये तो मैं काम मैनुअली कर रहा हूँ। अब लिस्ट्स के साथ तो मैं उसको यूज़ ही नहीं कर रहा उस तरीके से। लिस्ट यूज़ भी कर रहा हूँ तो बड़ा वो स्टैटिक है, लाइक कांस्टेंट है वो, लाइक अगर लिस्ट चेंज होती है तो वो चेंज ही नहीं होगा। तो इसके लिए लाइक बजाय इसके कि मैं बारी बारी उसको लिख रहा हूँ और ऐसे जाके कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट में 4 आइटम्स आ जाती हैं, मेरे तो कॉलम में 3 आइटम्स पड़ी हैं, वो उसको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कॉलम लगाने की बजाय हमारे पास एक क्लास है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू क्या करती है, आपकी जितनी भी अवेलेबल स्पेस है सेम कॉलम की तरह बिहेव करती है, लेकिन इसमें 2-3 फ़ायदे आ जाते हैं। लिस्ट व्यू आप लिस्ट से दे सकते हो और उसके थ्रू आप कोई भी चीज़ जनरेट करवा सकते हो। आप उसके अंदर स्क्रॉल का इफेक्ट भी होता है, कॉलम में स्क्रॉल का इफेक्ट नहीं होता। अगर मेरी यहाँ चीज़ें आ जाती है ना, जिसमें अगर आपको करके भी दिखाऊँ, ये कार्ड मैंने ये प्लेस किया, मैं नीचे एक और कार्ड प्लेस करता हूँ, फिर नीचे और, फिर नीचे और, फिर नीचे और, ऐसे मैंने काफ़ी कार्ड प्लेस कर देता हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ। आप यहाँ देखें, यहाँ पे जाके वो चीज़ क्रैश कर रही है। यार ना मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ लेकिन इससे नीचे हैं तो चीज़ें, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो सकती। तो इसके लिए जो हमारे पास विजेट है वो है लिस्ट व्यू का। तो यही काम मैं लिस्ट व्यू में करूँ। लाइक मैं सिर्फ यहाँ से लिस्ट व्यू चेंज कर देता हूँ, लिस्ट व्यू, और नीचे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जस्ट उसके अंदर ना मैंने बाकी कार्ड जितने भी हैं वो वैसे ही दिए हुए हैं। मैंने इतने सारे कार्ड हैं और मैंने क्या किया है कि जस्ट ऊपर कॉलम की जगह लिस्ट भी यूज़ किया है, तो उसके अंदर एक स्क्रॉल इफेक्ट भी आ जाएगा। मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो देखें वो नीचे से ख़त्म हो गई, तो मैं इसको भी स्क्रॉल भी कर सकता हूँ बड़े इजीली। लाइक कुछ भी नहीं मैंने किया, जस्ट एक विजेट चेंज किया है। लाइक आप सोचोगे मैंने स्क्रॉल यूज़ करना है तो मैं क्या करूँ, मैंने कॉलम यूज़ कर रहा हूँ अभी। जस्ट गूगल इट, आपको वहाँ से पता चल जाएगा यार एक लिस्ट व्यू का भी विजेट होता है, उसको करना है। लेकिन अभी तक मैंने स्क्रॉल तो दे दिया उसे, लेकिन अभी तक मैं मैनुअली ये सारी बुक्स का लिख रहा हूँ, मैं लिस्ट को उस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए फ्लटर ने हमें एक और लाइक लिस्ट व्यू का ही एक कंस्ट्रक्टर है वो दिया हुआ है। अगर आप लिस्ट व्यू लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ जाएंगे यहाँ पे। तो एक बिल्डर है, एक सेपरेटेड है, एक लाइक कस्टम भी आप कुछ डिफाइन कर सकते हैं, तो हम बिल्डर को यूज़ करते हैं। उसके अंदर वो एक फंक्शन लेता है जो कि आइटम बिल्डर है। आइटम बिल्डर क्या करता है कि आप एक विजेट रिटर्न करता है, लेकिन उसके अंदर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट लाइक जो इस स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट है वो लेता है वो, और अंदर साथ वो इंडेक्स इंट लेता है। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लाइक एक कंस्ट्रक्टर एक वो बताऊँगा उसे, यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट ले रहा है और साथ इंडेक्स ले रहा है, और यहाँ पे ऐसे करके मैं रिटर्न कर दूंगा अपना वो कार्ड। अब कार्ड में क्या करूँगा, मैं कार्ड में मैं ये करूँगा क्योंकि मेरे पे यहाँ पे इंडेक्स भी आ गया और मेरे पास मतलब वो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं बजाय इसके कि यहाँ पे ये बुक नेम जो मैंने स्टैटिक लिखा हुआ था, मैं यहाँ जाऊँगा बुक नेम्स। जैसे लिस्ट पे कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं तो मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख दूंगा, और नीचे ऑथर नेम ही रहेगा, उसको मैं छेड़ना नहीं चाह रहा अभी, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब मैं अगर इसको सेव करूँ तो यहाँ पे लेट्स सी क्या होता है।
मैंने सेव किया, उसने एक्सेप्शन दे दी कि भाई मुझे बताया नहीं आपने कि मैंने इंडेक्स शुरू कहाँ से करना है एंड कहाँ पे करना है, मुझे कुछ तो बताओ लाइक कि इंडेक्स है क्या चीज़। तो वो तो हम यहाँ पे बताया नहीं हमने। तो उसके लिए यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लाइक हर चीज़ का कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे एक ना लेंथ की प्रॉपर्टी है बिल्डर के अंदर, अगर आप इसके ऊपर होवर करें तो एक वो भी उसकी वजह से वहाँ पे फंसा हुआ है। इसको एक दफ़ा वो देखो मेरा ड्राइव, इसको एक दफ़ा बंद कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, सॉरी मेरी स्क्रीन आई गेस बंद हो गई है। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या, विजिबल है? विजिबल है। एक मिनट मेरे ख्याल बंद हो गई है, मैं दोबारा शेयर बट करता हूँ। यस अभी बंद हुई है, दोबारा शेयर कर दें। ओके जस्ट अ सेक। हाँ अब दोबारा विजिबल हो गई होगी। यस विजिबल है। ओके सो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एडिटर फॉन्ट, लेट्स मेक इट 16। ओके सो अभी हम यहाँ पे थे कि हमने उसको एक आइटम बिल्डर उसे बता तो दिया यार कि बिल्ड इस तरीके से करना है, लेकिन हमने उसको बताया नहीं कि यार लेंथ क्या होगी, कौन सी लिस्ट होगी, कुछ भी नहीं हमने बताया। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे हमें एक लेंथ का पैरामीटर मिल जाएगा आइटम काउंट का। ये आइटम काउंट का एक पैरामीटर है, ये हम बता सकते हैं, उन्होंने पहले उसे बताया नहीं था। तो आइटम काउंट में हम जाएंगे जिसमें हम बुक नेम डॉट लेंथ करेंगे तो अब उसे पता चल जाएगा कि यार हाँ, अब मुझे क्योंकि पहले पता नहीं था स्टार्ट कहाँ से करना है एंड कहाँ पे करना है। अब वो इसको खुद ही कंप्रीहेंड कर लेगा लाइक कि हाँ ये जो बुक नेम्स की जो लिस्ट है इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जस्ट ऐप रन हो रही है यहाँ पे, और उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो भी हमने नीचे लिस्ट डिफाइन की हुई है उसके हिसाब से हमारे पास 3 कार्ड शो होने चाहिए अब इसके मुताबिक, क्योंकि हमने बिल्डर में एक कार्ड बता दिया ये वाला विजेट रिटर्न करना है, और ऊपर हमने उसकी लेंथ भी बता दी है कि यार ये लेंथ होगी इसकी। लेट्स सी क्या होता है। ओके सो जैसे अभी कहा था कि 3 कार्ड डिस्प्ले होंगे जिसमें बुक का नेम डिफरेंट होगा और ऑथर नेम क्योंकि हमने स्टैटिक रखा हुआ है उसको चेंज नहीं किया तो वो वैसे ही आ रहा है। अब ये 3 कार्ड बन गए। तो इस तरीके से आप लाइक रोज़ को, कॉलम्स को, लिस्ट व्यूज़ को, लाइक उसमें स्क्रॉल भी आ जाता है, वो चीज़ें यूज़ करके आप बड़े इजीली उसको क्या कहते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं अपने विजेट्स। तो ये तो था ओवरऑल लाइक विजेट्स का लाइक इंट्रोडक्शन, कौन कौन से विजेट्स होते हैं नॉर्मली। अगर आप जाएंगे तो काफ़ी विजेट्स आपको मिल जाएंगे लाइक जो भी आप ऐप में देख रहे हैं ना। जस्ट अगर आपने लाइक आपको यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट्स पे कुछ करने को देंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार मैंने एक ऐप बनानी है जो कि इंस्टाग्राम जैसी दिखती है, लाइक इंस्टाग्राम का होम पेज बनाना है, आप वहाँ देखेंगे वहाँ काफ़ी विजेट्स यूज़ हो रहे होंगे, वहाँ पे लाइक सर्कल वाले विजेट्स भी कुछ यूज़ हो रहे होंगे, सर्कल कैसे करना है उन चीज़ों को। वहाँ पे इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं डिफरेंट फ़ॉन्ट्स में चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वहाँ पे वीडियोस चल रही हैं, वो कैसे चलानी है। उन सब के लिए विजेट्स मिले यहाँ पे पड़े हैं फ्लटर में, लाइक आप वो खुद से उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप, और उनको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब तो ये थे कुछ मेजर विजेट। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार मैंने ना नीचे एक लाइन डिस्प्ले करवानी है या मैंने एक सर्कल डिस्प्ले करवाना है, जस्ट ऐसे ही वैसे ही कोई भी कुछ भी नहीं काम मैंने एक कार्ड के अंदर ना यहाँ पे नीचे ना बस एक लाइन डिस्प्ले करवानी है। टू जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ एक अनदर विजेट जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये कॉलम था और ये रो थी। अब वो मैंने यहाँ पे नीचे एक लाइन डिस्प्ले करवानी, तो कॉलम के अंदर ही मैं यहाँ पे एक विजेट होता है कंटेनर। तो कंटेनर एक ऐसा विजेट है फ्लटर में जिसमें लाइक आपके पास एक किस्म के समझ लाइक कैनवस आ गया, जो पेंट कैनवस नहीं होता, या आप उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पे कलर डिफरेंट कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि यार मैंने इसकी
जो पैडिंग है वो क्या रखनी है, मैंने इसका रेडियस क्या रखना है, मैंने लाइक जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं ना अबाउट लाइक पेंटिंग एनीथिंग और सारा कुछ वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ, कलर लिखा कलर्स डॉट, कलर्स की एक क्लास है उसमें डॉट जाके मैं यहाँ पे कोई भी कलर पिक कर सकता हूँ। सो आई विल पिक दिस पर्पल कलर, ठीक है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे पर्पल की बजाय कोई और कलर हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आई थिंक ब्राउन। और उसके बाद अब क्योंकि मैंने ये कर तो दिया, मैं इसको सेव करता हूँ, तो अगर आप देखें तो कहीं भी शो ही नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको कोई हाइट कोई विड्थ कुछ भी नहीं डिफाइन की हुई। इसकी हाइट डिफाइन कर देते हैं कि हाइट इसकी 5 पिक्सल्स होगी, विड्थ इसकी 10 पिक्सल्स होगी। इसको मैं सेव करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे छोटा सा एक वो बार आ गई है नीचे, लाइक मैंने उतनी सी जगह बनाया। अगर मैं इसको लाइक 100 कर दूँ तो आप देखें कि वो बिल्कुल नीचे ऐसे शो हो गई है। हाँ देख रहा हूँ कि यार ये ना नेम के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी कोई पैडिंग होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे पैडिंग भी दे सकता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पैडिंग क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इट इज़ एक्सपेक्टिंग एज इंसेट्स। और डॉट करूँगा आल करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको लाइक 5 की मैंने पैडिंग दे दी हर तरफ से। अब ये क्या हुआ है कि बिल्कुल ही माइनर पैडिंग है, वो शायद शो नहीं हुई, और ये पैडिंग भी जो है वो इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट है। अब लेकिन चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि उन दोनों के दरमियान में हो, तो इसकी बजाय मुझे इसके ऊपर रैप करना पड़ेगा पैडिंग। कुछ ऐसे क्या कहते हैं अब आप ऊपर रैप करने के बजाय, क्योंकि कंटेनर मैंने आपको पहले बताया था कि ये हर तरह की चीज़ को इस तरह के हैंडल कर लेता है, तो इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है मार्जिन की। तो मार्जिन जो है वो भी सेम यही चीज़ एक्सपेक्ट करता है, तो मैं यहाँ पे मार्जिन यूज़ करूँगा और इसको 5 की जगह मैं 50 की जगह 5 कर देता हूँ। तो देखें तो हर जगह से उसने 5 की स्पेस ले ली है थोड़ी सी। तो ये कंटेनर का विजेट है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उसको देख सकते हैं बड़ी इजीली। और लाइक इसमें आप डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स देख सकते हैं, उसमें आप क्या कहते हैं डेकोरेशन डिफरेंट दे सकते हैं। डेकोरेशन में फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक जैसे रेडियस और उस तरह की चीज़ें, वो आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था लाइक ये जो अभी मैंने आपको विजेट्स बताए, नॉर्मली आप इनके साथ डेली रूटीन में इनको ही खेल रहे होंगे, लाइक इनके ऊपर ही चीज़ें बिल्ड कर रहे होंगे। कुछ और विजेट्स होंगे जैसे इमेज हो गया, इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होगा, या कुछ आपके पर्टिकुलर केस के लिहाज से कुछ नए विजेट्स भी आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। एनिमेशन आपने को शो करनी है तो एनिमेशंस के कुछ विजेट्स होंगे, तो उस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक का कोई किसी का क्वेश्चन हो अराउंड विजेट्स? अब मतलब पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम ये करेंगे कि लाइक एक और स्क्रीन इस तरह के बिल्ड करेंगे ताकि आपको पता चले कि यार स्क्रीन के दरमियान हमें नेविगेट भी करना है तो वो कैसे करना है। वो भी विजेट्स के थ्रू ही होगा। मतलब अगर हम बेसिक जगह पे जाएं तो बेसिक विजेट्स के थ्रू ही आप एक और विजेट बिल्ड कर रहे होंगे, तो उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे। लेकिन बिफोर दैट आई थिंक लेट्स गेट टू अ फ्यू क्वेश्चंस। ओके हाँ सर, किसी ने कहा डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो जस्ट मैंने अब कंटेनर का एक ओवरव्यू देना था कि कंटेनर क्या चीज़ होती है, तो इसलिए लाइक मैंने बता दिया कि कंटेनर का विजेट काफ़ी यूज़ होगा, और उसकी जगह आप डिवाइडर का विजेट यूज़ कर सकते हैं। इवन बेटर अगर हमने सिर्फ लाइन यूज़ करनी है तो वाई नॉट यूज़ डिवाइडर। अगर आप देखें कि कंटेनर में साइज़ भी ले रहे हैं, तो अब कुछ लोग ये होंगे कि यार वो कह रहे हैं हमने सिर्फ साइज़ डिस्प्ले करवाना है, तो कंटेनर को यूज़ कर रहे होंगे और इस तरीके से नीचे एक साइज़ एम्प्टी बॉक्स डिस्प्ले करवा रहे होंगे। लेकिन उसके लिए हमने एक पहले से एक विजेट यूज़ किया था साइज बॉक्स, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा विजेट यूज़ करना जो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी, क्योंकि वो रेंडर होने में टाइम लगेगा उसको सारा उस हिसाब से, उसकी बजाय कोई ऐसा विजेट यूज़ करें जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लेस हों और स्पेसिफिकली उस काम के लिए यूज़ हो रहा है जो उसका काम है। अब कंटेनर का विजेट काफ़ी कामों के लिए यूज़ होता है, तो उसके बजाय हम उसके लिहाज से जो विजेट बना हुआ है फ्लटर का नेटिवली हम उसको यूज़ कर लें। मैं भाई सॉरी टू कट ऑफ यू, हम्म। जो नेविगेशन वगैरह है एंड बाकी कुछ थोड़ी और चीज़ें हैं वो हमने कल के सेशन के लिए रखी हुई हैं। सो आई ओके थिंक ओके। के वो चीज़ें कल कवर हो जाएंगी, इशू नहीं है। बट आप लोगों हम्म। के क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, कल भी बहुत क्वेश्चन थे, लाइक लोगों के फ्लटर सही के है सही है। ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो अभी हमारे पास टाइम है। तो आप अराउंड हाँ लाइक
10 तक आप वो क्वेश्चंस के आंसर कर दो लोगों के, बिकॉज लोग काफ़ी क्वेश्चन कर रहे होते हैं रिलेटेड टू फ्लटर, सो उन्हें अच्छे से आंसर मिल जाएंगे, तो आई थिंक वो ज़्यादा सही रहेगा उनके लिए, क्योंकि लर्निंग तो चलेगी बट मेन यही है कि यार मेंटोरशिप उनको मिल सके ड्यूरिंग द बूट कैम्प। श्योर हाँ, तो मैं भी सो क्वेश्चंस को ही फिर ले लेते हैं। जी अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो हम्म, एवरीवन यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू अहमद भाई इन द चैट। अच्छा, स्लीवर्स के बारे में बताएं। स्लीवर्स लाइक उसके बारे में बता तो सकता हूँ मैं, लेकिन क्योंकि लाइक अभी बिल्कुल ही लाइक सेकंड वर्कशॉप है आज, तो ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ हो जाती है। तो अगर लाइक किसी ने इस तरह का कोई एडवांस लेवल का कुछ पूछना है या डिस्कस करना है, तो लाइक वो लहदा से लाइक मुझे मैसेज कर सकता है, लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं तो रिप्लाई दे। और उसके अलावा कॉलम ऐड कर सकते हैं। आई थिंक आप ये पूछना चाह रही हैं कि कोई एक कॉलम है उसके अंदर फर्दर कॉलम ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो आप कर सकते हो। लाइक कोई भी विजेट है, आप उसके अंदर कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कार्ड का जैसे विजेट था, उसके अंदर आप कॉलम लिखते हैं, रो लिखते हैं, रो के अंदर फिर कॉलम डाल दें, लाइक कॉलम के अंदर फिर रो डाल दें, लाइक मल्टीपल जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। लाइक जस्ट प्ले अराउंड इट कि आप देखें क्या हो सकता है। जितना कम्प्लेक्स आप यूआई देखेंगे उसके हिसाब से उतना कम्प्लेक्स आपका कोड भी होगा। और स्क्रॉलिंग कैसे करेंगे ऐप में? सो स्क्रॉलिंग के लिए जैसे लिस्ट, क्योंकि स्क्रॉलिंग वहाँ पे ही होगी जहाँ पे कोई लिस्ट होगी, उसके बगैर स्क्रॉलिंग का कहीं पे लाइक उस तरीके से नहीं हो सकता ना यूज़। या वहाँ पे होगा लाइक जहाँ पे जूम इफेक्ट आपने देना है। लेकिन नॉर्मली अगर लाइक बेसिक लेवल बात करें तो वहाँ पे यूज़ होगी जहाँ पे लिस्ट होगी। तो लिस्ट के लिए स्क्रॉलिंग हमने लिस्ट व्यू यूज़ किया है, वो एक स्क्रॉलिंग इफेक्ट भी दे देता है उस जगह पे। और लाइक वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी में। क्या कंटेनर के एज अ बटन यूज़ करना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस है, या डायरेक्ट एलिवेटेड बटन यूज़ करना चाहिए? अच्छा, जो कंटेनर विजेट है, इट इज़ आई वुड से द मोस्ट एक्सपेंसिव विजेट। एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि यार उसको यूज़ करने के पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन वो आपके जो मोबाइल है या आपका जो ब्राउज़र है या आप जो भी जिस डिवाइस पे यूज़ कर रहे हैं उसकी जो यूआई, जो उसके जो लाइक आपके मेमोरी के या फिर वो जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक वो कंटेनर का विजेट पूरा पेंट होता है किस्म का। लेकिन जो एलिवेटेड बटन है, कुछ इस तरह की जो चीज़ें, साइज बॉक्स है, वो उस तरीके से लाइक आपके रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करता। तो अगर आपने बटन बनाना है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ एलिवेटेड बटन। को एलिवेटेड बटन में विजेट ही लेता है वो मेनली, और आप उसको जिस तरीके से भी चाहें आप उस तरीके से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यस, बेटर टू यूज़ एलिवेटेड बटन। लेकिन अगर आपको कोई बहुत ऐसा केस आ गया है कि आप एलिवेटेड बटन, सिंपल सा बटन नहीं है आपका, बड़े उसमें लाइक कर्व्स हैं और सारा कुछ है, आप उस तरीके से उसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो शायद आपको फिर कंटेनर यूज़ करना पड़े। लेकिन अगर आपका केस बड़ा सिंपल है तो यस, जस्ट यूज़ द नेटिव विजेट्स विच फ्लटर हैव, बजाय इसके कि आप कंटेनर से उसको लिख रहे हैं। अच्छा, नीचे लाइक हॉरिजेंटली स्क्रीन डिवाइड, मतलब डिवाइडर की बात कर रहे हैं, तो यस, डिवाइडर का एक, डिवाइडर के नाम से एक विजेट है, आप उसके अंदर हॉरिजॉन्टल डिवाइडर डाल सकते हैं। इनकरेक्ट पेरेंट विजेट को कैसे रिजोल्व करें? ये हो सकता है कि आपने किसी जगह पे लाइक कुछ एडवांस लेवल के जैसे एक्सपेंडेड विजेट आपने किसी गलत जगह पे यूज़ किया हो, लाइक जिसका जहाँ पे कोई फ़ायदा ही ना हो, तो फ्लटर एक वार्निंग दे देता है कि आप इनकरेक्टली यूज़ कर रहे हैं इस विजेट को। लाइक विजेट यूज़ तो हो रहा है, वो बिल्ड तो हो रहा है, लेकिन उसका वहाँ फ़ायदा ही नहीं होने का, तो उसके लिए एरर आया था। तो ये केस पे डिपेंड करता है कि क्या इशू कहाँ पे है। अच्छा, ग्रेड व्यू डॉट बिल्डर, ग्रिड व्यू आई गेस आप कहना चाह रहे हैं। तो हाँ, ग्रिड व्यू जैसे अगर आपने देखा हो डिफरेंट फ़ोटोज़ की ऐप्स में, वहाँ पे लाइक पिक्चर्स लाइक 3-4 ऐसे शो हो रही हैं, 3-4 ऐसे शो हो रही हैं। तो बजाय इसके कि आप एक रोज़ कॉलम्स को बार बार इस्तेमाल करें, तो फ्लटर ने उसके लिए भी विजेट दिया हुआ है कि आप उसको ग्रिड व्यू यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप वहाँ बता सकते हैं कितने एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली शो हों, कितने वर्टिकल शो हों। तो ग्रिड व्यू जैसे लिस्ट व्यू वैसे ग्रिड व्यू है, जैसे थोड़ा सा लाइक कम्प्लेक्स लेवल पे। लाइक लिस्ट व्यू में तो एक ही लिस्ट शो होगी, ग्रिड व्यू में आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं उनको, तो वो ग्रिड व्यू आ जाएगा। और उसके अलावा ये मैंने बता दिया अभी। इज देयर अ विजेट like a normal table that has scroll bar at the bottom for horizontal scrolling? हाँ, तो टेबल का विजेट है फ्लटर का, एक फ्लटर का जो विजेट है टेबल का है। लाइक इफ यू सर्च फॉर टेबल
फ्लटर, तो आपको एक टेबल का विजिट मिल जाता है क्लास, ठीक है, लाइक डॉक्स में हर चीज़ लिखी हुई है। तो इसके अंदर जो है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग भी होती है और वर्टिकल स्क्रॉलिंग भी होती है। आप उसको डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसका बॉर्डर जो भी चीज़ें हैं वो उसको बता सकते हैं। उसके अलावा could Flutter be used to create an app that connects with an extension? एक्सटेंशन से मुराद आपका क्या है, लाइक इसका थोड़ा सा अगर आइडिया हो कि ये थोड़ा सा मुझे दोबारा बता दें, मैं नीचे दोबारा इसको चल जाता हूँ। और साइज बॉक्स यूज़ करना बेहतर है या कस्टम एक्सटेंशन बना लें फॉर स्पेसिंग बिटवीन विजेट्स? हाँ, अगर आप जितने लाइक कुछ ऐसी जगह होती हैं जैसे आप साइज बॉक्स हर जगह पे 20 का पिक्सल्स का दे रहे हैं, तो आप हर जगह उसको बार बार लिखने से अच्छा तो ये है कि आप उसका एक अपना विजेट बना लें जिसके अंदर कुछ भी ना हो, जस्ट एक फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा विजेट बनाते हैं जो कि मैं उसको कहता हूँ वर्टिकल स्पेसिंग, ठीक है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं मैं कर रहा और मैंने उसको हर जगह भी यूज़ करना है क्योंकि तो मैं साइज बॉक्स दे रहा हूँ और हाइट उसकी मैं 20 रख रहा हूँ क्योंकि मैंने हर जगह पे 20 का यूज़ करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं बजाय इसके कि हर जगह पे यही चीज़ लिख रहा हूँ वहाँ पे मैं वर्टिकल स्पेसिंग को कॉल करूँगा उस जगह पे और वहाँ पे यूज़ करूँगा। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि हर दफ़ा वो साइज बॉक्स ऑफ हाइट 20 पेंट नहीं करेगा मेरी स्क्रीन पे, वो उसी एक जो विजेट यूज़ हुआ हुआ उसी को कॉपी पेस्ट करेगा और यूज़ कर लेगा, लाइक टू सेव रिसोर्सेज जो कि हमारी ऐप में यूज़ हो सकते हैं। तो जितने अगर आप इस तरह का कोई विजेट है जो हर जगह यूज़ हो रहा है, जैसे एलिवेटेड बटन होता है नॉर्मली आपने एक ही टाइप का बटन पूरी ऐप में यूज़ करना होता है, तो आप हर जगह पे उसकी लाइक आप थीम डिफाइन कर रहे हैं, आप उसका हर जगह पे हर चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, उसकी बजाय आप क्या करते हैं कि एक जगह पे एक कस्टम विजेट एक नई फाइल बनाएं, उसके अंदर माई एलिवेटेड बटन नाम रखना है, कुछ भी नाम रखना है आपने, वो रख के उसके अंदर लाइक रिटर्न करते हैं ऐसे एलिवेटेड बटन जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने देनी है। आप यहाँ पे इवन ले भी सकते हैं, फिर मैं चाहता हूँ कि यार हाइट नॉर्मली तो मैंने 20 देनी है लेकिन मैंने हो सकता है कि हाइट चेंज भी करनी है, तो मैं ये करूँगा डबल हाइट लूँगा और मैं उसके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ये पास कर दूँगा। अब क्योंकि मैंने हर दफ़ा उसको नहीं देनी तो मैं इसको यहाँ पे खुद से ही पास कर सकता हूँ। तो ये अब इसका ये होगा, मैं इसको वर्टिकल स्पेसिंग यहाँ पे यूज़ करूँगा ना, जब वर्टिकल स्पेसिंग, ठीक है, तो मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे उसने खुद 20 ले लेनी और ये देखिए साइज़ बड़ा हो गया उसी टाइम पे। इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि ना थोड़ा सा नज़र भी अच्छे से आए। उसने मुझे 20 स्पेस दे दी। अगर फर्दर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार 20 नहीं देनी, कुछ और देनी, तो मैं हाइट जाऊँगा और इसको 5 कर दूँगा, तो उसने 5 स्पेस ले लेगा वो 5 इसलिए नहीं ली क्योंकि मैंने यहाँ 20 दी हुई है, तो यहाँ पे हाइट करूँगा, जाके जो ऊपर से आ रही है वो हाइट की ले, सेव करूँगा, उसने वो 5 ले ली। तो इस तरीके से आप अपने कस्टम विजेट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद सर जस्ट टॉक अबाउट कस्टम विजेट, हाँ ये कर दी मैंने अभी। और कुड द ऐप बी इंटीग्रेटेड विद एनी हार्डवेयर लाइक VPA स्पीकर्स? हाँ है, आपकी जो ऐप है फ्लटर की ऐप वो डिफरेंट हार्डवेयर के साथ कनेक्ट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन के हार्ड जो आपका लाइक ऐप रन किधर हो रही है और आपकी ऐप मतलब किस चीज़ के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे VPA स्पीकर्स, आई डोंट नो VPA का क्या मतलब है, लेट्स सर्च इट। ओके यार इतना भी नहीं पता मुझे। ओके सो उनके साथ भी कनेक्ट हो सकती है लेकिन वो कनेक्ट होगी विद ब्लूटूथ और समथिंग, तो आप उसको ब्लूटूथ के थ्रू कंट्रोल कर रहे होंगे या फिर आपकी कोई फॉर एग्जांपल वाईफाई के थ्रू आप कंट्रोल कर रहे होंगे उनको, तो यस उसके थ्रू हो सकती है। लाइक अगर आपने लाइक फ्लटर के वेबसाइट पे गए वहाँ पे डिफरेंट शोकास देखो तो आपने वहाँ पे लाइक उन्होंने एक BMW वालों का जो ऐप है वो उनके मोटर डिवाइस के लिए लाइक आपकी जो कार कार में जो यूज़ हो रहा होता है स्क्रीन उसके ऊपर जो ऐप चल रही है वो फ्लटर पे बनी हुई है। तो इस तरीके से उन्होंने वो सारा जो सेटअप है IoT वाला वो किया हुआ है कॉन्फ़िगर, तो आप इस तरीके से ऐप को यूज़ कर सकते हैं। स्प्लैश स्क्रीन खुद बनाना बेटर है या फ्लटर का पैकेज यूज़ करना? फ्लट जितने पैकेजेस आप कम यूज़ करें उतना बेहतर है। पैकेजेस आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास टाइम थोड़ा है, आप कह रहे हैं यार मैंने करना है और मैं इसके थ्रू कर लेता हूँ। स्प्लैश स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो कि आप नॉर्मली खुद से बना के और लाइक एक स्क्रीन ही है ना, कुछ टाइम के लिए आपने शो करनी है, तो आप वो खुद से सारी उसकी लिख सकते हैं, लाइक वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, विजेट ही डिस्प्ले होना है थोड़ी देर के लिए।
तो ख़ुद से करना ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी जो पैकेजेस लिखते हैं वो यही होता है कि नॉर्मली इसलिए लिखते हैं कि लाइक कोई स्पेसिफिक कस्टमाइज़ चीज़ आपने यूज़ करनी है और वो हर किसी को चाहिए, तो उसका पैकेज ही क्यों ना बना के लोग यूज़ कर लें ताकि। तो इट्स गुड, लाइक ओवरऑल ओपन सोर्स के लिहाज से बड़ा अच्छा है, आपको बड़ी चीज़ें जल्दी में मिल जाती हैं। आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ यूज़ करनी है तो आपको होगा यार मैं जाके pub.dev पे जाता हूँ, बस पैकेज यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन उसका कई जगहों पे ये हो सकता है कि आप फॉर एग्जाम्पल पैकेज मेंटेन नहीं हुआ, फ्लटर ने अपग्रेड कर लिया तो वहाँ मसला आ सकता है। लेकिन हाँ, बिगनर लेवल पे कोई मसला नहीं होता, तो आप उसको बड़े ईज़िली यूज़ कर सकते हो। फ्लटर सर्वर साइड सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे एप्लीकेशन जो सर्वर पे डिपेंड हों उनके लिए फ्लटर यूज़ किया जा सकता है किसी प्लगइन के ज़रिए। आई डोंट नो क्वेश्चन क्या है, लाइक सर्वर साइड सपोर्ट नहीं करता, लाइक आप डिप्लॉय भी कर सकते हो किसी सर्वर पे ऐप, और सर्वर साइड से मुराद अगर आपका बैक एंड है तो जितनी भी ऐप्स बनती हैं उनका बैक एंड तो होता ही है ना कुछ। तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो तो लाइक ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर कर दूंगा। और एक्सटेंशन मीनिंग के ऐप डेट लिंक्स टू अ ब्राउज़र, अच्छा ब्राउज़र एक्सटेंशंस की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। डेट वर्क्स साइमल्टेनियसली लाइक वीपीएन ऐप्स और हाँ, तो आप फ्लटर के थ्रू एक्सटेंशंस भी बना सकते हैं क्रोम की, तो वो भी बड़ा लाइक मज़ेदार चीज़ है। उसमें वो यही होता है कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे आपको मिल भी जाएंगी, कुछ लोगों ने एक्सटेंशंस बनाई भी हुई हैं, तो आप वहाँ पे लाइक जैसे यहाँ पे कोई भी मैं एक्सटेंशन है, मैंने यहाँ पे इस टाइम एक्सटेंशन वैसे कोई नहीं है तो वो मैं खोलूँगा तो एक ऐप ही खुलती है मेरे सामने, वो ब्राउज़र को हैंडल कर रही होती है। तो आप बड़े ईज़िली ब्राउज़र को हैंडल कर सकते हैं थ्रू फ्लटर एक्सटेंशन एज़ वेल, तो वो आप कर सकते हैं। एफवाईपी के लिए आई डोंट नो कि आपकी किस एक्सटेंशन के लिए बनाना चाहते हैं, लाइक हो सकता है कि वो बड़ी छोटी सी चीज़ हो, एफवाईपी के लिए वो लाइक उस तरीके से ना हो। ओके, व्हाट्स द बेटर अप्रोच टू अवॉइड कस्टम हाइट एंड विड्थ बिकॉज इट कैन कॉज पिक्सल ओवरफ्लो। अवॉइड कस्टम हाइट एंड विड्थ, कस्टम है तो फिर वो अवॉइड क्यों करना है, तो मतलब आप खुद से लिख रहे हो ना उसको, तो ओके। फ्लटर में डिफरेंट कीज़ के बारे में बताएं। डिफरेंट कीज़ मतलब वो जो कंस्ट्रक्टर में कीज़ होती हैं उनकी बात अगर आप कर रहे हैं तो उनके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि अभी यहाँ पे बात करें। ओके, रिगार्डिंग हार्डवेयर डिवाइसेस और रिटर्न बेस्ड, हाँ, आप आईओटी की कोई भी डिवाइसेस हैं उनके साथ बड़े इजीली फ्लटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। शुड एसक्यूलाइट बी इंटीग्रेटेड विद फ्लटर, हाँ, कोई भी किस्म की आपकी डेटाबेस है, कुछ भी है, आप फ्लटर में उसको लाइक कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आपने लोकल इवन एसक्यूएल यूज़ करना है, जो लोकल डेटाबेस होते हैं वो आप लोकली मोबाइल पे भी रन कर सकते हो। अगर आपने एसक्यूएलाइट या दूसरी डेटाबेस सर्वर पे रन करनी है वो भी रन करके आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इट्स इज बेटर टू बिल्ड एन ऐप इन डिबग मोड और इन रिलीज मोड। डिबग मोड का मतलब ही ये है और रिलीज मोड का मतलब ही ये है कि ऐप उस स्पेसिफिक फेज़ के लिए, अगर रिलीज मोड में है तो वो ऐप रिलीज मोड में रिलीज के लिए चलेगी, प्रोडक्शन के लिए चलेगी। डिबग मोड में है तो आप उस ऐप को डेवलप कर रहे हो। वैसे जस्ट आपका लाइक फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट एक टिप है, आप जब भी ऐप रन करते हैं तो यहाँ पे दो बटन्स होते हैं, एक रन वाला होता है और एक होता है डिबग वाला होता है। तो ऑलवेज रन इन डिबग मोड। रन मोड में लाइक ये अपनी आदत बनाने के, रन में मैंने कभी चलानी ही नहीं है। उसका फ़ायदा ये होगा कि डिबग में जब भी आप चलाएंगे आपको यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आती है, कोई कुछ आता है, आपको फ़ौरन यहाँ पे लॉग्स नजर आएंगे, आप एक्सेप्शन पे रुक जाएंगे, आपको सारे तरीके से लाइक आपको पता चल जाएगा एरर कहाँ पे आ रहा है और आप उसको डिबग भी बड़े इजीली कर सकते हैं। रन मोड में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। रन मोड में जस्ट ऐप रन होती है, जैसे आम फ़ोन पे रन हो क्रैश हो गई तो आपको बस ये पता चलेगा क्रैश हो गई है, लेकिन आपको जो लॉग्स हैं वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ओके, should we use media query in every UI to make it compatible with all screen? मीडिया क्वेरी को जितना कम इस्तेमाल किया जाए उतना अच्छा है। उसकी बजाय यू कैन यूज़ अ विजेट, लाइक उसका नाम है एस्पेक्ट रेशो, आप उस लिहाज से उसको कर सकते हैं कंपैटिबल विद डिफरेंट स्क्रीन। अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन में आपको इतना यूज़ नहीं करने की ज़रूरत। अगर आप वेब पे हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मीडिया क्वेरी एवरीवेयर यू शुड यूज़ एस्पेक्ट रेशो। अगर कोई विजेट्स की बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो पूरी ऐप को करना है तो पूरी ऐप के लिए फिर आप
मीडिया क्वेरी अगर यूज़ करना ही चाहते हैं किसी रीज़न से तो यूज़ इट लाइक एट द टॉप लेवल, जो कि लाइक आपके पहला विजिट है ना मटेरियल ऐप के अंदर होम पेज वाला, या जो भी आपने विजिट मटेरियल ऐप का विजिट है वहाँ पे उस लेवल पे यूज़ करें आप, बजाय इसके कि आप हर जगह पे यूज़ कर रहे हो। और कैन वी कनेक्ट फ्लटर ऐप विद क्लाउड लाइक योर AWS? हाँ हाँ कर सकते हैं, आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं फ्लटर वेब की, आप वहाँ पे आप डेट आपका बैकएंड वहाँ पे आप उसके साथ लाइक कनेक्ट कर सकते हैं। मेनली कनेक्ट यही होगा ना, आप उसकी APIs कंज्यूम कर रहे हो तो API कहाँ पे बनी आपको उससे मतलब नहीं है। अगर आपने स्ट्रीम्स वगैरह पाइपलाइंस भी करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट। कैन यू कैन यूज लेआउट बिल्डर फ्लेक्सबॉक्स एक्सपेंडेड विजेट? हाँ ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। एक्सपेंडेड आपको बल्कि फ्लेक्स वाला जो विजेट है बड़े इजी तरीके से आपको लाइक जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको कवर करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपने उसको स्मॉल करना है या लार्ज करना है तो लाइक देयर इज अ विजेट एक्सपेक्ट रेशियो फॉर दैट। और मेजोरिटी ऑफ द जॉब मार्केट इज फ्रंट एंड बेस और बैक एंड नॉलेज नेसेसरी? यार पर्सनली मैंने बैक एंड पे लाइक फुल फ्लेज प्रोफेशनल लेवल पे जाके लाइक बड़े स्केल पे काम नहीं किया हुआ। और जो मेरी जॉब है इट इज़ अबाउट लाइक आई एम लीडिंग द टीम, जो कि फ्लटर के ऐप्स हम जो बना रहे हैं उसको, तो बैकएंड के अलहदा टीम है, फ्रंट एंड के अलहदा टीम है, तो इट्स गुड। अगर आपको बस नॉलेज होना चाहिए उसके जस्ट आपका सॉफ्टवेयर जर्नी के लिहाज से आपका ताल्लुक है, जॉब के लिहाज से नहीं। जॉब के लिए आपको दोनों चीज़ें नहीं चाहिए हों, अच्छी बात है, लाइक नाइस टू हैव है, even if it is fun it is really good, you just need to be like good at जो भी आप काम कर रहे हो। कॉलम एज अ पेरेंट देन रो एज अ चाइल्ड, इसके सब चाइल्ड में एक्सपेंडेड यूज़ करें तो स्क्रीन ब्रेक हो जाती है, इसका कोई सोल्यूशन? एक्सपेंडेड क्या काम करता है? एक्सपेंडेड काम ये करता है कि जो भी स्पेस अवेलेबल है उसको वो यूटिलाइज करता है। कॉलम क्या काम करता है? जो भी स्पेस अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करता है। रो क्या काम करता है? जो भी स्पेस अवेलेबल है यूटिलाइज करता है। जब आप एक्सपेंडेड किसी ऐसे विजेट में डाल देते हैं जहाँ के वो खुद पहले से ही एक्सपेंडेड है तो वो वहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि कॉलम है उसके अंदर आपने रो लिखी और फिर एक्सपेंडेड यूज़ कर रहे हैं, तो वो ये कर रहा है कि रो को एक्सपेंड कर रहा है टोटली, और रो को लाइक जो रो है वो कॉलम को फिर आगे एक्सपेंड कर रही है। तो जस्ट यूज़ एक साइज बॉक्स, उसको थोड़ा साइज दें, या फिर आप अगर एक्सपेंडेड भी यूज़ कर रहे हैं किसी जगह पे तो उसके जो पेरेंट चाइल्ड वाला, जैसे वो कह रहे हैं ना रॉन्ग पेरेंट, वो वाला केस आ जाता है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप जो यूज़ कर रहे हैं पेरेंट और चाइल्ड का वो सही तरीके से कर रहे हैं। एक्सपेंडेड का केस शुरू में मुझे बड़े ज़्यादा लाइक मसला आता था, यार इसका क्या मसला है क्या मसला है। जस्ट गो थ्रू द डॉक्स ऑफ एक्सपेंडेड और जस्ट टैग ओवरफ्लो पे जो क्वेश्चंस हैं कि लाइक कैसे कैसे आप जब 2-3 क्वेश्चंस के गो थ्रू कर लोगे आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छा एक्सपेंडेड इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट खुद रिसर्च करो बजाय इसके कि लाइक कोई किसी से लाइक पूछो जाके, खुद जब ढूंढोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मसला हर किसी को आता है शुरू में लाइक एक्सपेंडेड वाला। और किसी को क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं, लाइक जस्ट फ्लटर के अलावा भी कोई क्वेश्चन है लाइक आप FYP का कुछ यहाँ पे या कुछ कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो तो यू कैन आस्क, अभी टाइम है हमारे पास, वरना अगर आप बाद में करना चाहते हो तो आई थिंक मैं यहाँ पे अपना वो यस अहमद भाई आप अपना शेयर कर दें। मैं बाकी यहाँ पे गाइस ऊपर मैंने शेयर किया था, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे जाएंगे आप तो टू हैव, यहाँ मैंने मल्टीपल लिंक्स दिए हुए हैं आगे, इसको ओपन करेंगे तो आप वहाँ एंड पे एवरीवन किसी भी आपका सोशल मीडिया कोई पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड एवरीवन अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू लाइक लेटर से उस हिसाब से कि लाइक कोई किसी बंदे का क्वेश्चन होता है कि मार्केट कैसी है, ये कैसा है, ठीक है फ्लटर को अभी लाइक किसी का आया था क्वेश्चन कि चैट GPT-4 आ गया, GPT-4 आ गया तो कितना वो फर्क डालेगा हमारी जॉब्स के ऊपर, ये है वो है, तो इस जगह आपका पे क्या चले ओपिनियन है? जाइएगा अगर, हाँ यार उसके बारे में मेरा ओपिनियन लाइक बड़ा सिंपल सा ही है कि जो भी इस तरह की चीज़ें आती हैं AI आ जाता है, आप बंदा सोचने लग पड़ता है यार हमारी जॉब्स को ख़तरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर आप अभी भी देख, उनको बनाने वाला भी तो कोई ना कोई होगा ना। तो वैसे भी जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं ख़त्म हो सकती इतनी ईजीली कि लाइक आप डेवलपमेंट की वजह से आप कहें कि यार मैं अगर फॉर एग्जाम्पल जो
जो चैट जीपीटी है वो भी एक फ्लटर ऐप बना सकता है, मैं भी एक फ्लटर ऐप बना सकता हूँ, तो फ़र्क क्या हुआ है? तो फ़र्क जो है वो डेट इज़ ह्यूमन थिंकिंग, जो जैसे इंसान सोचता है वैसे कभी भी एक एआई नहीं सोच सकता। तो एआई इज़ गुड, एआई इज़ जस्ट टू हेल्प आउट ह्यूमंस, नॉट के ह्यूमंस को रिप्लेस करने आ गया वो। और किसी का वाई फ्लटर टेक सो मच स्टोरेज? फ्लटर ऐप की अगर बात कर रहे हैं तो ये इतनी स्पेस नहीं लेता, लेकिन ज़्यादा स्पेस एंड्रॉयड या iOS की ऐप की निस्बत लाइक जो नेटिव बनी होती है इसलिए लेता है कि फ्लटर के कुछ ओवरलैपिंग लाइक इंजन वगैरह और उसका जो थोड़ी सी उससे नेटिव के मुकाबले में ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप रिएक्ट नेटिव की बात करें या आयोनिक वगैरह जो डिफरेंट हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स हैं और उनके मुकाबले में फ्लटर काफ़ी कम स्टोरेज लेता है और उसका ऐप साइज़ बहुत छोटा होता है। इज़ इट बेटर टू यूज़ सेट स्टेट और प्रोवाइडर? नथिंग इज़ बेटर, इट डिपेंड्स ऑन योर यूज़ केस के आपका यूज़ केस क्या है। अगर आप एक ऐप बना रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि मैंने एक ही दिन में 1 घंटे में ऐप बनानी है और 2 स्क्रीन है उस पर, तो आप बजाय इसके प्रोवाइडर में लग जाएं और लाइक ब्लॉक में लग जाएं, आप कहेंगे यार मैं सेट स्टेट से काम कर सकता हूँ तो क्यों ना कर लूँ। एक काउंटर ऐप बनानी है तो उसमें आप प्रोवाइडर या वो चीज़ें क्यों यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप एक आपने ऐसी ऐप बनानी जो आप कहते हैं स्केलेबल भी हो, मैंने उसके फ्यूचर में लाइक सारा कुछ करना है, तो यू विल यूज़ प्रोवाइडर, यू विल यूज़ इवन ब्लॉक फॉर डैट। इम्पेलर से कितना फ़र्क आएगा परफॉर्मेंस में? इम्पेलर से काफ़ी फ़र्क आएगा परफॉर्मेंस में। ये भी एडवांस लेवल चीज़ है, iOS में पहले स्किया यूज़ होता था, अब इम्पेलर यूज़ हो रहा है, तो लाइक फ्यूचर में यूज़ होगा उस तरीके से। तो हाँ, लाइक इस पे जितना आपको लाइक अगर किसी को इम्पेलर का पता है ना, तो आई वुड से कि जित उसको अभी बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा पता है, तो आई थिंक आप पहले फ्लटर में काम करते हैं। और किसी को क्वेश्चन हो? थैंक यू। आई जस्ट बिलीव इन वन थिंग के मैं भी पहले एक ऐसा था जिसको लाइक कुछ मेंटोरशिप चाहिए थी या जिसको दूसरों से चीज़ें सीखना थी, तो आप उस तरीके से ही लाइक वो एक कोटेशन है ना, बी द मेंटोर यू नीड, जब आप जूनियर थे, जब आप छोटे लेवल पे थे। तो जस्ट हाउ टू मेक इंस्टा प्रोफाइल लाइक यूअर्स यार ये भी बस देख के इंस्पायरेशन लेके लोगों से सीख के लोग क्या करते हैं और जो भी आपकी इंस्पायरेशन होती है कुछ ना कुछ उसके थ्रू आप करते हैं। आई मीन नेटिव लैंग्वेज में ज़्यादा समझ आती आपसे सीख। ओहो ओके, थैंक यू सो मच। डार्ट फ्रॉग फ्रेमवर्क के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? डार्ट फ्रॉग इज़ गुड फ्रेमवर्क। मैंने वैसे उसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है, बस जस्ट मुझे ओवरव्यू उसका पता है। मैं उसमें लाइक आई वुड से कि मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, तो हाँ एक्सप्लोर मैं भी करूँगा, मेरे पास टाइम होगा अगर तो डार्ट फ्लो को भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या चीज़ है। लेकिन कोई भी फ्रेमवर्क है बैकएंड का, वो सारे अच्छे हैं। जस्ट मसला ये होता है कि कुछ फ्रेमवर्क्स को अडोप्ट किया होता है कम्युनिटी ने, कुछ फ्रेमवर्क्स को अडोप्ट नहीं किया होता लाइक कम्युनिटी ने। जैसे नोड जेएस है या फिर डॉट नेट है, उसमें काफ़ी बैकएंड्स बन रहे हैं, लेकिन डार्ट फ्लो अभी क्योंकि नया है कंपैरेटिवली, तो उसमें उस तरीके से लाइक रिसोर्सेज नहीं है उस लिहाज से उसमें लाइक अगर आपको मसला आता है तो वो नहीं मिलेगा। मुझे लगता है मेरी तारीफें होना स्टार्ट हो गई हैं अहमद भाई। अच्छी बात है तो यार। एक्चुअली में आई डिडंट एक्सपेक्टेड दैट कि यार इतने लोग लाइक सीखना एक्चुअल में सीखना स्टार्ट कर देंगे। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनको सारी वो चीज़ें प्रोवाइड करूँ। लाइक हमारा जो विजन है वो ये है कि इस बूट कैम्प एक तो चलें 7 डेज का बूट कैम्प है, आप मास्टर नहीं बन सकते उसके, बट बूट कैम्प के फ़ौरन बाद हम एक पूरा जो है एक पाथ शेयर करेंगे, जिसमें जो कि लाइक ऑफिशियल पाथ हमने बनाया हुआ है काफ़ी टाइम से, जिसको हम सारे फॉलो करते हैं और उसको साथ अपडेट ही करते रहते हैं। और वो यू कैन से जस्ट लाइक जो डॉक्यूमेंटेशन है फ्लटर की वैसे ही है। और ग्रेट। उस पाथ को फॉलो करके उसमें सोर्सेज एडिड हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स एडिड है, हर चीज़ एडिड है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वीडियो लेक्चर्स हम खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं, जो यूट्यूब वीडियोस जो लेटेस्ट आ रही होती हैं वो हम ढूंढ के वहाँ पे लगा देते हैं, तो किसी को पाथ मिलता है तो वो फ़ौरन आराम से बस वहाँ से जाके एक्सेस कर सकता है, उसको खुद सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी लोग उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इनके साथ शेयर करेंगे आफ्टर द बूट कैम्प। और जब तक सारे अच्छे से फ्लटर सीखने जाते तब तक इनका साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह।
तो आपको ये मैं तो यही है। एक लाइक बड़ी वो चीज़ बताता हूँ, लाइक जैसे ये बूट कैंप्स एंड आई रियली अप्रिशिएट जो भी सारे बूट कैंप्स हो रहे होते हैं। जब मैं जीडीएससी लीड था तब मुझे पता चला था यार फ्लटर भी कोई चीज़ होती है। और मैंने देखा फ्लटर जैसे आजकल फ्लटर सीजन चल रहा है, लाइक हर जगह पे फ्लटर वर्कशॉप फ्लटर इवेंट्स हो रहे हैं। लाइक इस वीकेंड पे सैटरडे कराची में एक इवेंट हो रहा है फ्लटर फॉरवर्ड स्टैंडिंग, पहले पिछले वीकेंड लाहौर में हुआ। लाइक काफ़ी जगहों पे फ्लटर के इवेंट्स हो रहे हैं, लाइक मेजर लेवल पे भी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। तो जब मैं जीडीएससी लीड